Hi everyone, welcome back to my channel. I am Lisa and thank you so much for joining me. So as you know the topic, this is all about your career 2022. So let's start this and यहाँ मैं आपको शेयर करने वाली हूँ बहुत सारी ट्रांसफॉर्मेशंस, ब्लेसिंग्स एंड मेजर इंसाइट जो 22 के लिए आपके लिए प्रिडिक्शन है फॉर योर करियर. सो लेट्स स्टार्ट दिस. सो यहाँ पर आपके लिए हैं 3 पाइल. सो फर्स्ट इज सनस्टोन. अगर आप ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं टूवर्ड्स फर्स्ट पाइल दैट इज सनस्टोन, सो आप सनस्टोन को चूज़ कर सकते हैं. दिस इज़ अ क्रिस्टल. आप फिर उसको मेडिटेट भी कर सकते हैं बिफोर चूजिंग. ठीक है. सो दिस इज़ पाइल 1. पाइल 2 इज़ लैब्रोराइट. सो अगर आपको पाइल 2 कनेक्ट हो रहा है, आप कहीं ना कहीं अट्रैक्ट कर रहे हैं विद दिस क्रिस्टल, सो यू कैन चूज दिस वन. दिस इज़ सो प्रिटी ब्यूटिफुल. Mesmerizing. So pile 2 is this and pile 3 is green aventurine. So आप एंजल को चूज कर सकते हैं. This is pile 3 as green aventurine. Alright, so this is a crystal. सो यहाँ पर आपके पास 3 ऑप्शन है, पाइल 1, पाइल 2, पाइल 3. और डिस्क्रिप्शन में मैंने टाइम स्टैम्प दिया हुआ है. सो अपने टाइम स्टैम्प पे टैप करके आप डायरेक्टली अपनी रीडिंग को एंजॉय कर सकते हैं. आई विल गोइंग टू स्टार्ट विद पाइल 1. सो पाइल 2 एंड पाइल 3 आई विल सी यू इन योर रीडिंग. हेलो पाइल 1. सो आप सभी ने चूज़ किया है सनस्टोन को. सो दिस इज़ योर क्रिस्टल एंड दिस इज़ रियली स्ट्रॉन्ग एनर्जी बिकॉज यू नो द सन. एंड लेट्स सी. सो आपके लिए करियर प्रिडिक्शन क्या आ रही है. यहाँ पर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी बिफोर गोइंग टूवर्ड्स दिस रीडिंग, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें कि आप क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं इन योर करियर फॉर 22, जिससे कि आपकी जो विश है वो पूरी हो. एंजल्स ब्लेसिंग्स भी आप लिख सकते हैं. So first card is coming here as 5 of Pentacle. This is your energy and we'll see more. This is 10 of Pentacle. Wow. Expectations आपकी बहुत पॉजिटिव दिख रही हैं. And for more, this is Chariot. All right. जो एनर्जी दिख रही है आपकी यहाँ पर और जो आपकी वाइब्स दिख रही हैं, आपकी एक्सपेक्टेशंस दिख रही हैं, वो बहुत ज़्यादा हाई दिख रही हैं. ठीक है. यू आर कमिंग लाइक अ लीडर, अ स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी जो अपनी चीज़ों को लेकर ड्रीम जो है आपके वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. आप उनके लिए गिव अप नहीं करना चाहते हैं. सो पाइल 1 आपकी जो यहाँ पर एनर्जी दिख रही है, यहाँ पे जो आपके लिए जो वाइब्स आ रही हैं, दे आर कमिंग सो पॉजिटिव, सो स्ट्रॉन्ग लाइक अ सन. आपने चूज़ भी इसलिए ही सन स्टोन किया है क्योंकि कहीं ना कहीं आप अपनी प्लान्स को लेकर, अपनी ऑप्शंस को लेकर, अपनी चॉइसेस को लेकर, और यहाँ मैं ये बोलूँ कि आप अपने गोल को लेकर बहुत ज़्यादा एम्बिशियस हैं. ठीक है. एंड दैट्स रियली प्रिटी वेल. मतलब आपका जो फोकस है अपने करियर को लेके वो, या लाइफ में आपके लिए करियर बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मैं यहाँ कहना चाहती हूँ. बिकॉज 5 ऑफ पेंटिकल टू 10 ऑफ पेंटिकल एंड द चैरियट एंड 2 ऑफ सॉर्ड, कहीं ना कहीं वाइब्स आ रही हैं इस टाइम पर मुझको कि करियर वाइज जो आपके लिए टाइमलाइन दिख रही है, जो आपकी होप दिख रही है, जो आपकी विशेस दिख रही हैं, उसमें बहुत ज़्यादा सफरिंग चल रही है. ठीक है. और जहाँ आप पहुँचना चाहते हैं, जो आपके गोल हैं, जो आपके एक्सपेक्टेशंस हैं, उसमें आपको बहुत ज़्यादा ब्लॉकेजेस दिख रहे हैं. बिकॉज 5 ऑफ पेंटिकल इज़ गिविंग मी दी सिचुएशन अबाउट यू गाइज. इस टाइम की जो सिचुएशन है वो इस तरीके की है कि आप जो विश कर रहे हैं, जो ड्रीम कर रहे हैं, वो आपसे काफ़ी दूर है. ठीक है. और दैट कुड बी द एग्ज़ाम, दैट कुड बी एनीथिंग, जो आपका ओन बिजनेस है या फिर आपके खुद की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी जो काफ़ी टाइम से क्राइसिस में चल रही है. एंड दैट इज़ वाई 5 ऑफ पेंटिकल इज़ गिविंग मी द मैसेज यू आर वेटिंग कि ये जो फेज़ है, ये जो स्ट्रगल है, ये जो सफरिंग है, हेल्थ इश्यूज़ और एनीथिंग जो भी आपके लिए फाइनेंशियल क्राइसिस और मेजरली जो ब्लॉकेजेस हैं लाइक रिजेक्शंस या ऑप्शन नहीं मिलना, चॉइसेस, अपॉर्चुनिटी नहीं आना, जो चाह रहे हैं वो वहीं पर बीच में प्रॉब्लम आ जाती है, एकदम ब्लॉक हो जाती हैं चीज़ें, यहाँ आपके लिए प्रॉब्लम्स बन रही हैं. सो दिस इज़ योर करंट एनर्जी विच इज़ गिविंग मी द मैसेज अबाउट योर फेज. दिस इज़ लाइक नियर पास्ट एंड प्रेजेंट, जहाँ आपके लिए चीज़ें अनस्टेबल हैं, आपके करियर को लेकर आपको बहुत ज़्यादा कंसर्न हो रहा है. ठीक है. सो दिस इज़ समहाउ गिविंग मी द मैसेज अबाउट दिस एज वेल कि पेंटिकल्स यहाँ आ रहे हैं तो अनस्टेबिलिटी चल रही है. डजेंट मीन कि आपका लक अच्छा नहीं है. ठीक है. राइट नाउ थिंग्स आर लाइक लिटिल लोअर साइड, डाउन साइड, बट इट डजेंट मीन कि ये अप नहीं हो सकता. ठीक है. सो 10 ऑफ पेंटिकल इज कमिंग फॉर यू. दिस इज रियली ब्यूटिफुल फॉर
एज ए प्रिडिक्शन फॉर 22। सो आपके लिए यहाँ पर फाइनेंशियल गेन है एंड सक्सेस है, आप देख सकते हैं। हियर यू कैन सी दिस इज लाइक द कपल एंड द किड्स, एवरीबडी इज हैप्पी एंड इन अ बिग हाउस एंड रोजेज आर देयर फॉर अ प्रॉस्पेरिटी, लव, की टू सक्सेस। This is, you can see the fairies and everything is giving me like a फेरी टेल। ओके, सो आपके लिए यहाँ पर आ रहा है कि आपके करियर वाइज आपको जो सक्सेस है या फिर अचीवमेंट्स हैं या जिन चीज़ों के लिए आप अभी ड्रीम कर रहे हो, जो आप चाहते हो कि ऐसा हो मेरे करियर में या फिर मेरा स्टेटस ऐसा होना चाहिए, माई लाइफ स्टाइल शुड बी लाइक दिस, वो आपको 22 में मिलनी है। ठीक है, सो 10 ऑफ पेंटिकल यहाँ पे बहुत सारे आपके जो ड्रीम्स हैं, और योर ड्रीम्स, ऐसे मैंने बोला सन यू हैव ऑलरेडी चूजेस। सो यहाँ पर दिख रहा है कि आपकी एनर्जी इस तरीके की है कि आप करियर से सिर्फ अपना प्रॉफिट नहीं चाहते हैं, you want it for others as well. You want to see yourself and your family and your kids, even like near and dear ones, सबको profit, सबको satisfaction मिलना चाहिए. That's why this is coming as a major card. This is really beautiful. 10 of Pentacle, perfect financial stability. Even if you are expecting a house or your own house, your own gadget, your own plan for a car or something like a big things, सो वो भी आपके लिए 22 में प्रॉस्पेरिटी के साथ आएंगी, आप वेलकम कर पाएंगे, बिकॉज यहाँ पर आपके लिए लग्जरी लाइफ आ रही है, अ काइंड ऑफ लाइफ जो फाइनेंशियली, मेटेरियलिस्टिकली, और यहाँ मैं बोलूँ कि जो अर्थ रिसोर्सेज हैं वो आपको बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग्स देने को रेडी हैं। ठीक है, सो अर्थ एनर्जी यहाँ पे बहुत पॉजिटिव आ रही है आपके लिए, एंड इट्स नॉट जस्ट अबाउट यू। कहीं ना कहीं आपकी इन्हीं सब चीज़ों की वजह से, आपकी ग्रोथ की वजह से आपकी फैमिली में बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस एंड प्रॉस्पेरिटी देखने को मिलेगी। उनकी कंडीशन जो है, उनकी सिचुएशन जो है वो भी इम्प्रूव होगी, एंड आपकी वजह से, आपकी ग्रोथ की वजह से, आपकी लाइमलाइट में आने की वजह से, आपकी सक्सेस की वजह से वो बहुत ज़्यादा प्राउड फील करेंगे। सो दिस इज़ योर एनर्जी, समथिंग रियली ब्यूटीफुल फॉर 22 पाइल 1। आप काफ़ी गुड लक और कहीं ना कहीं डेस्टिनी आपको सपोर्ट कर रही है, एंड जस्ट बी स्पेसिफिक विद योर थॉट्स। वाई? बिकॉज चैरियट इज़ गिविंग मी द मैसेज 22 में आप एक पाथ को चूज़ करके आगे बढ़ जाएंगे, और यहाँ पर कहीं ना कहीं जो भी आपके कन्फ्यूजन्स हैं, बिजनेस और जॉब, गवर्नमेंट जॉब और कॉर्पोरेट जॉब, और सम काइंड ऑफ दिस फील्ड और दैट फील्ड, इंजीनियरिंग और एनी अदर फील्ड, इस तरीके जो कॉम्प्लिकेशंस बन रहे हैं आपकी लाइफ में, या फिर ये बोला जाए कि ट्रैवलिंग, यू शुड सेटल इन अब्रॉड और गो फॉर हायर स्टडी इन अब्रॉड, या फिर यहाँ, इस तरीके से कुछ थॉट्स को लेकर जो कन्फ्यूज़न में है, राइट एंड रॉन्ग में आपको वहाँ क्लैरिटी मिल रही है। सो आपका फोकस, डेडिकेशन एंड डिटर्मिनेशन दिख रहा है। सो 22 में आप ज़्यादा कंफ्यूज नहीं रहेंगे अपने करियर को लेके, आप वही करेक्ट पाथ चूज़ करेंगे जिसके अंदर आपको आपकी विल पावर, आपका डेडिकेशन और आपके अंदर खुद में एंथुजियाज़म आ रहा है। ठीक है, सो चैरियट यहाँ पर आपके लिए स्टकनेस को ख़त्म कर रहा है, ब्लॉकेजेस को ख़त्म कर रहा है, आप और डेडिकेशन के साथ अपना काम करेंगे। सो 22 में यू आर कमिंग सो वर्कहोलिक, टू मच एंथुजियाज़म, और बहुत ज़्यादा बिजी अपने काम को लेकर, अपनी चीज़ों को लेकर। इट कुड बी ट्रैवलिंग एज वेल, मूवमेंट एज वेल, आपके लिए लोकेशन चेंज हो सकती है, हो सकता है आप कंप्लीटली अपने पाथ को चेंज कर लें, एक बहुत सारी चीज़ों में आप अपने आप को एकदम ट्रांसफॉर्मेशंस में ले आएँ, क्योंकि चैरियट यहाँ पर बता रहा है कि यू आर कमिंग एज ए लीडर जिसके हाथ में कंट्रोल है अपनी चीज़ों का। सो आपके हाथ से अपॉर्चुनिटी मिस आउट होना या फिर आपके हाथ से चीज़ों का दूर जाना, ये नहीं होगा। 22 विल बी कमिंग विद लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स फॉर यू। पाइल 1 समहाउ चैरियट मुझे यहाँ पे वाइब्स दे रहा है, जो कन्फ्यूज़न है आपके मन में, और वो आपकी खुद की स्पिरिचुअलिटी को भी लेकर कि कि योर हार्ट इज़ सेइंग समथिंग कि आपको ये करना चाहिए, आपकी विश ये है, वो सोसाइटी के लिए कुछ हो या कम्युनिटी के लिए कुछ हो या अपने लिए ही बहुत ही एक वेल लग्जरी लाइफ, इस तरीके से जो आपके मन में थॉट्स हैं उनको लेकर आप बहुत कंफ्यूज हैं कि क्या वो पूरे होंगे क्या नहीं होंगे, क्या आपके जो बिग ड्रीम्स हैं वो पूरे हो सकते हैं या नहीं हो सकते। चैरियट इज सेइंग कि यस इट इज़ पॉसिबल, इट्स ऑल बेस्ड ऑन योर विल पावर, कि आप कितना बिलीव रखते हैं उन ड्रीम्स में। ठीक है, इसलिए यहाँ पर चैरियट यहाँ पर आ रहा है, आपका कंट्रोल एनर्जी यहाँ आ रही है। 7 एज ए आपके लिए हीलर एनर्जी आ रही है। 7 इज़ गिविंग मी द मैसेज अबाउट लाइक सक्सेस एज वेल, और कहीं ना कहीं आपके सामने बहुत क्लियर पाथ होंगे और आप आगे बढ़ जाएंगे, आप कंफ्यूज नहीं रहेंगे। मोर और लेस ट्रैवलिंग भी यहाँ दिख रही है, सो आप यहाँ पर चेंजेस ला सकते हैं, आपके लिए लोकेशन पर्सपेक्टिव चेंज यहाँ देखने को मिलेगा। एंड दिस इज़ 2 ऑफ सॉर्ड,
विच इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। आपके लिए यहाँ पर वाइब्स आ रही हैं T22 में आप बहुत कंफ्यूज नहीं होंगे दिस एंड दैट कि ये करूँ ये नहीं है या ये ठीक है। इस तरीके से आपके जो माइंड में जो बहुत सारे डिस्टर्बेंस चल रहे हैं, जो कन्फ्यूज़न चल रहे हैं, वो ख़त्म होंगे। बिकॉज 2 ऑफ सॉर्ड इज़ गिविंग मी द मैसेज, आपको जो मेंटल पीस है, जो आपकी इनर वॉइस है, आप उसको सुन के आगे बढ़ेंगे और किसी भी तरीके का कॉम्प्रोमाइज़ या नेगेटिविटी या फिर एडजस्टमेंट में आप बिलीव नहीं रखेंगे। मीन्स आप अपने आप को एडजस्ट करने के लिए नहीं रखेंगे। आप एक सही पाथ पे, एक राइट पाथ को चूज़ करके आगे बढ़ेंगे, जिसके लिए आपकी इनर वॉइस, जो आपका जो मन है, जो आपकी इंट्यूशंस है, आपकी जो गट फीलिंग्स है, दैट इज़ सेइंग, जो बोलेगी आप उसकी तरफ आगे बढ़ने वाले हैं। ठीक है। सो आपकी लाइफ में मेंटल पीस आ रहा है, किऑस ख़त्म हो रहा है। सो दिस इज़ समथिंग कि हाँ, कि जो आपके मन में बहुत सारे थॉट्स एंड अनस्टेबिलिटी या फिर डिफरेंट एंड कन्फ्यूज़न चल रहे हैं किसी और को देखकर, और की लाइफ स्टाइल को देखकर, अपने आप को देखकर, अपनी चीज़ों को देखकर, सो वो यहाँ पर आपके लिए क्लियर आउट हो रहा है। सो दिस इज़ समथिंग रियली नाइस। आपको कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है अपने ड्रीम्स के साथ, अपने थॉट्स के साथ, नॉट एट ऑल। और 10 ऑफ पेंटिकल आपकी जर्नी में आपके लिए सक्सेस है। आपको अपने आप को सिर्फ रेडी करना है फॉर दिस। ठीक है। दिस इज रियली नाइस एंड पॉजिटिव विच इज़ कमिंग फॉर यू। लेट मी चेक आपके लिए सोल पर्पस में एनर्जी क्या दिख रही है एज ए करियर, एंड देन विल लुक फॉरवर्ड फॉर मोर मास्टर कार्ड एंड टैरो कार्ड एनर्जी। सो फॉर पाइल 1 आपके लिए जिस तरीके की सक्सेस यहाँ दिख रही है एंड यहाँ पर जितना कॉन्फिडेंस आपके अंदर आ रहा है, 22 विल बी योर्स। ओके, सो हेयर वी कैन से द क्रिएटिव एक्सप्रेशन इज कमिंग फॉर यू गाइज। सो यू कैन सी दिस इज रियली ब्यूटिफुल एंड नाइस। योर सोल लॉन्ग्स टू एक्सप्रेस सर क्रिएटिविटी। सो आपको इस तरफ अपना फोकस रखना चाहिए, आपको इस तरीके की वाइब्स के साथ आगे जाना चाहिए। इट कुड बी लाइक पेंटिंग, इट कुड बी लाइक एनीथिंग, एनी क्राफ्ट वर्क, हैंडीक्राफ्ट थिंग्स, और आप खुद में थॉट्स, अपने एक्सप्रेशन, अपनी क्रिएटिविटी को किसी भी वे में एक्सप्रेस कर सकते हैं। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर यू। ठीक है। सो 22 इज़ मोर अबाउट कि आप अपने थॉट्स, अपने आइडियाज़ के साथ चलेंगे। इट कुड बी एनीथिंग, वो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है या फिर वो आपके लिए आपके खुद की वेल ऑफ फैमिली। एज आई टोल्ड यू 10 ऑफ पेंटिकल आ रहा है यहाँ पर, आपके लिए फैमिली दिख रहा है, और आपका जो लाइफ पर्पस है वो भी यहाँ पे क्लियरली शो हो रहा है कि येस यू विल बी वेरी हैप्पी विद दिस। आपका टाइम काफ़ी फैमिली के साथ होगा, हो सकता है वर्क फ्रॉम होम बहुत ज़्यादा आपके लिए रहे। ठीक है। सो 22 पाइल 1 आप अपनी फैमिली के साथ ज़्यादा स्पेंड करेंगे टाइम, एज वेल एज वर्क आपका कंटिन्यूटी में रहेगा। सो आपको बहुत स्ट्रेस या फिर आपको बहुत ज़्यादा रिजेक्शंस या फेलियर नहीं मिलेंगे, एंड दैट इज़ वाई यू आर स्पेंडिंग गुड टाइम हॉलीडेज विद योर फैमिली। ओके, इसके साथ साथ आपके लिए फैमिली बिजनेस भी आ रहा है या फिर कलेक्टिवली फैमिली के साथ कोई वर्क। ओके, सो पाइल 1 अगर आप कुछ एक्सपेक्टेशंस रख रहे हैं, कोई ड्रीम रख रहे हैं कि कलेक्टिव होके फ्रेंड्स एंड ग्रुप या फैमिली के साथ कुछ करना है या फिर उनके वर्क में कुछ होना है या नहीं, क्या आपको इन्वॉल्व होना चाहिए क्या फैमिली बिजनेस में, दिस इज़ रियली नाइस। और वेकेशन हॉलिडे, वेकेशन हॉलीडे और समथिंग रिलेटेड टू द कलेक्टिव लाइक हॉस्पिटलिटी के लिए आपके लिए वाइब्स आ रही हैं, जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहने वाला है। और मोर मैसेज फॉर यू, लेट मी सी। टॉक टू योर एंजल्स इंस्टीड ऑफ वरिंग, आस्क फॉर डिवाइन गाइडेंस। सो आपके लिए यहाँ पे डिवाइन गाइडेंस के लिए भी आ रहा है। सो पाइल 1 आपको ज़रूर इस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए कि जो हर्डल्स हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, आप उनके लिए क्या एक्शन ले रहे हैं, और उसके लिए गाइडेंस आपको लेनी चाहिए। इट कुड बी अ टैरो रीडिंग, और इट कुड बी एनीथिंग, एनी गाइडेंस एक्सपर्टाइज से, एक्सपीरियंस पर्सन से, या फिर जिनको आप बिलीव रखते हो कि आप उनसे गाइडेंस ले सकते हो अपने करियर की, उनसे ज़रूर पूछें। स्ट्रेस लेने से, टेंशन लेने से, वरी लेने से आपके सॉल्यूशंस नहीं आएंगे। यू हैव टू टॉक विद योर एंजल्स, यू हैव टू लुक फॉर द साइन। वो आपके लिए एंजल साइन दिख रहे हैं आपको, या आपको बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं फीदर्स या नंबर्स, रिपीटेड नंबर, सिंक्रोनाइजिंग, एनीथिंग जो भी आपको दिख रहा है, उनको समझें, उनसे आप अपने लिए एक नई डायरेक्शन बना सकते हैं। ठीक है। एंड मोर अबाउट विद द टैरो, लेट मी चेक व्हाट इज़ कमिंग फॉर यू इन 22। एज ये मैंने आपको एक बेसिक आपको एक्सप्लेन किया, एक प्रिडिक्शन शेयर किया कि आपके लिए करियर वाइज कंट्रोल, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, लॉट्स ऑफ सक्सेस आपके लिए 22 में है। 10 ऑफ पेंटिकल आपके लिए बहुत ही प्रॉस्पर कार्ड आ रहा है, और आप अपनी लाइफ में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे, तो आपके जो ड्रीम्स हैं उसमें सक्सेस है।
ये मैं आपको इंसाइट देने वाली हूँ एज पर टैरो कि क्या वाइब्स आ रही हैं इन इन बिटवीन लाइक इन 22 जो आपके लिए फेज रहने वाले हैं, आपकी एनर्जी रहने वाली है। पेज ऑफ क्रिस्टल, आइडियाज़ एंड डिसिप्लिन, सेम चैरियट एंड आपके लिए यहाँ पर आ रहा है। आप अपने आइडियाज़ के साथ आगे बढ़ेंगे और डिसिप्लिन रहेगा वहाँ पर। आप अपने लिए वर्क करने वाले हैं लॉन्ग टर्म, आप स्मार्ट दिख रहे हैं, फॉक्स एनर्जी आ रही है और अपने आइडियाज़ को इम्प्लीमेंट करेंगे, ठीक है। और डिसिप्लिन दिख रहा है, दैट इज़ मोर अबाउट योर शेड्यूल, टाइम मैनेजमेंट, ये सब चीज़ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। आपका क्या टाइमलाइन है, किस मंथ में आप क्या कर रहे हैं, कितना कवर कर रहे हैं अपने कोर्स को, कितना टाइम में आप किसी प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना चाह रहे हैं, या अपने ओन बिजनेस को आप किस तरीके से प्लान आउट कर रहे हैं। ओवरऑल पेज ऑफ क्रिस्टल आपके लिए दिख रहा है कि यू हैव लॉट्स ऑफ पोटेंशियल और आपको इनिशिएट लेना चाहिए, ठीक है। सो 22 इज़ ऑल अबाउट टू टेक अ इनिशिएट, दिस इज़ योर एनर्जी। आपके लिए स्टार्टिंग आ रही है, न्यू बिगनिंग हो रही है। सो आपके जो ड्रीम्स हैं वो बिग ड्रीम्स हैं, आई नो इट्स लाइक यू डोंट वांट टू सेटल फॉर समथिंग लाइक जस्ट अ एडजस्टमेंट। और ये यहाँ पर आपके लिए दिख रहा है कि दिस इज़ अ टाइम टू प्लान। आइडियाज़ एंड डिसिप्लिन के साथ ही आप आगे बढ़ सकते हैं। एंड अगर आपको पता है कहीं ना कहीं हमारी लाइफ में मटेरियलिस्टिक सक्सेस हमारी डिसिप्लिन से बहुत मिलती है। सो द मोर यू विल पुट योर डिसिप्लिन इन योर वर्क, इट विल हेल्प यू, ठीक है। सो पेशेंस एंड हार्ड वर्क, डेडिकेशन, इस तरीके से आपको शेड्यूल और अपनी एनर्जी को मेंटेन रखना होगा। एंड मोर अबाउट यू, 5 ऑफ फीदर, स्ट्रेटजी एंड रेजिलेंस। सो यहाँ पे आपके लिए आ रहा है कि कहीं ना कहीं इट इज़ गुड एंड इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आपके लिए 22 में कंपटीशन है, ठीक है। सो वो आप हो सकता है कोई एग्ज़ाम देना चाहते हो या फिर आपके करियर फील्ड में, बिकॉज कंपटीशन इज एवरीवेयर गाइज, ओके। सो 22 आपके लिए कंपटीशन ला रहा है। दिस मीन्स कि 22 आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ ला रहा है टू शाइन, टू बी मोर सक्सेसफुल। और ज़्यादा आपको अपॉर्चुनिटी देखने को मिलेंगी जो अभी तक आपको नहीं दिख रही थी, ठीक है। तो उसके लिए आपको प्लान अप करना होगा, उसके लिए आपको कुछ अपनी तरफ से कुछ चीज़ों में आइडियाज़ को पुट ऑन करके कुछ आई मस्ट से लाइक लाइक एज ए रेमेडी और एज ए सॉल्यूशन और एज ए प्लान स्ट्रेटजी यहाँ पर बनानी होगी और खुद में अपने आप में बिलीव रखना होगा। यहाँ पे एज ए सोलो एनर्जी दिख रही है कि आपको बहुत ज़्यादा वेट नहीं करना है कि दूसरे लोग आपको बहुत अप्रूवल दें आपकी चीज़ों के लिए। सो इट्स इम्पॉर्टेंट फॉर यू टू प्लान योर सेल्फ। और आपकी एनर्जी ऐसी दिख रही है तो 22 आपके लिए ज़्यादा बिजी रहने वाला है क्योंकि कंपटीशन एंड आप उसमें पार्टिसिपेशन भी कर रहे हैं, ठीक है। सो आइडियाज़, डिसिप्लिन, स्ट्रेटजी एंड सेल्फ रेजिलेंस यहाँ पर दिख रहा है। एंड फॉर यू 2 ऑफ शेल, 2 ऑफ पेंटिकल, यूनिकॉर्न एंड यूनियन एंड हार्मनी। सो एज आई टोल्ड यू ऑलरेडी 2 ऑफ कप आ रहा है आपके लिए। सो यहाँ पे इक्वालिटी आ रही है। आप जो डिज़र्व करते हैं, आप जो डिज़ायर करते हैं, या फिर आपको ऐसा लगता है कि मेरी सैलरी कम है, मुझे इससे ज़्यादा मिलना चाहिए, मेरा स्टेटस कम है, मुझे इससे ज़्यादा, आई हैव अ नॉलेज, सो मुझे एक्सपीरियंस है तो मुझे ये पोजीशन मिलनी चाहिए, या मेरे ये ड्रीम्स हैं वो पूरे होने चाहिए, वो आपके लिए होंगे। और कहीं ना कहीं 22 आपके लिए यहाँ पे यूनियन एंड हार्मनी ला रहा है। सो आपकी फैमिली में, आपके आसपास आपकी स्टेबिलिटी, सेटिस्फैक्शन भी बहुत बढ़ने वाला है। सो करियर वाइज आपको रेस्पेक्ट भी बहुत मिलने वाली है, ठीक है। पार्टनरशिप आ रहा है तो लोगों का सपोर्ट ज़रूर देखने को मिलेगा। 22 आपके लिए ज़्यादा सेटिस्फैक्ट्री आ रहा है जिसमें कि और लोग आपको यूनिटी दे रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं, अपनी आपकी स्किल्स पे आपको सपोर्ट कर रहे हैं। सो दूसरे लोग आपके लिए, इसका मतलब है कि आपके लिए हेल्पफुल हैंड्स, हेल्पफुल पीपल आपकी लाइफ में आएंगे 22 में, जो आपको सहारा देंगे, आपको सपोर्ट देंगे एंड उसकी वजह से आपको यूनिटी, टीम एंड हार्मनी देखने को मिलेगी, ठीक है। तो किसी और के साथ जो आपके ही लाइक माइंडेड हैं या फिर आपके वर्क को सपोर्ट करते हैं, रेस्पेक्ट देते हैं, आप उनके साथ बहुत ज़्यादा वर्क एंड ऐसा कुछ कर सकते हैं कि जिसकी वजह से आप सबका एक साथ प्रॉफिट, एक साथ सेटिस्फैक्शन या करियर वाइज आप सक्सेसफुल हों, ठीक है। सो दिस इज रियली अमेजिंग। एट लास्ट लेट मी चेक द ओरेकल गाइडेंस फॉर यू ऑल। पाइल 1, आप ऑलरेडी काफ़ी लकी आ रहे हैं 22 के लिए और बहुत ज़्यादा बिजी भी आ रहे हैं, टू बी फ्रैंक, ठीक है। और वो बिजी भी आपका मोटिवेशन होगा बिकॉज आपको ग्रोथ इतनी मिलने वाली है कि आप उसमें बिजी हो जाएंगे, आप कुछ नया स्टार्टअप कर लेंगे। हो सकता है अपने आइडियाज़ को लेकर आप बहुत ज़्यादा ऑलरेडी ऑप्टिमिस्टिक हो।
दिस इज़ कमिंग, वॉट आर यू क्लीनिंग ऑन टू। सो कहीं ना कहीं आपके लिए यहाँ पे मैसेज मिल रहा है कि यू नो देयर इज़ अ ब्यूटीफुल फ्लावर, देयर इज़ अ ब्यूटीफुल ड्रीम लाइफ जो आपके लिए है। अभी आप इस स्टेज में हैं, जैसे मैंने आपको बताया, अभी 5 ऑफ पेंटिकल आ रहा है, जहाँ पर कुछ चीज़ों को लेकर आपको सफरिंग दिख रही है, कुछ चीज़ों को लेकर आपको स्ट्रगल दिख रहा है, बट समहाउ दिस इज़ द टाइम जहाँ पर आपको ब्यूटीफुल ड्रीम, मोटिवेशन और अपनी जो ड्रीम है, जो आपकी विश है, उसको विजुअलाइज करना चाहिए। ठीक है, जितना ज़्यादा आप उसको रिकॉल करेंगे, अपने ड्रीम को विजुअलाइज करेंगे, उतना ज़्यादा आपके लिए ये पॉसिबल होगा कि आपकी लाइफ में कंप्लीट हो जाए। ऑलराइट, सो दिस इज़ व्हाट कमिंग फॉर यू। सो आपको बिल्कुल ऐसा नहीं सोचना है कि योर ड्रीम विल नॉट गोइंग टू बी फुलफिल, बिकॉज यहाँ पर दिख रहा है दिस इज़ रियली नाइस एज के ड्रीम्स जो आपके फुलफिल होंगे और आपको विजुअलाइज करना चाहिए। एंड मोर मैसेज फॉर यू, डांस विद लाइफ, डू समथिंग टू चेंज योर एनर्जी। कहीं ना कहीं हो सकता है बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो चुके हों रिजेक्शंस की वजह से, लाइफ को लेकर या फिर पर्सनल इश्यूज़ की वजह से, मेंटल हेल्थ को लेकर बहुत ज़्यादा यहाँ पर वाइब्स दिख रही हैं। यू हैव टू चेंज योर एनर्जी। जहाँ जहाँ आप अपनी एनर्जी को चेंज करेंगे, जहाँ पर आप अपने लिए अपने मूड को सिंक्रोनाइज करेंगे, दिस इज़ कमिंग लाइक यू नो योर इमोशंस, वहाँ आपके लिए भी बहुत सारी पर्सपेक्टिव, आपका थॉट आपके फेवर में होते नज़र आएंगे। ठीक है, and last but not the least, let me check what is coming as a major energy for you to look forward. You are already doing it. Stop overthinking, keep facing your true north. सो कहीं ना कहीं आपके लिए दिख रहा है कि आप ऑलरेडी अपने वर्क को कर रहे हैं, आप अपनी चीज़ों में प्लान कर रहे हैं, हो सकता है आपका ऑलरेडी ड्रीम्स लाइनअप में है, आप वर्क प्रिपरेशन, प्रैक्टिस एंड ऑप्शन चॉइसेस के बीच में फंसे हुए हैं। सो दिस इज़ द टाइम वेयर आपके लिए आ रहा है कि आप ऑलरेडी उस चीज़ में आगे बढ़ रहे हैं, आपको उसके अंदर आगे बढ़ना चाहिए। ओवर थिंकिंग करके, नेगेटिव होके, इम्पेशेंट होकर या फिर ग्रीडी या फिर शॉर्टकट के साथ आप यहाँ पर डिस्टर्ब नहीं हो। अपने आप को बहुत ज़्यादा जज करना या फिर दूसरों से कंपेयर करना बंद करें। जस्ट आप नॉर्थ मतलब सक्सेस की तरफ आगे बढ़े। ठीक है, सो येस, यू विल गोइंग टू गेट द सक्सेस, आप ऑलरेडी उस पाथ पे हैं। स्टॉप ओवर थिंकिंग। ठीक है, सो आई होप दिस इज गोइंग टू रेजोनेट विद यू पाइल 1। एंड इफ़ यू आर विलिंग टू टेक अ पर्सनल रीडिंग, आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं, आप जानना चाहते हैं आपके लिए पर्सनलाइज मैसेज क्या है, सो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। पर्सनल रीडिंग के लिए आपको वेबसाइट के थ्रू रीडिंग बुक करनी होगी। वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। सो गो एंड बुक एंड सेशन, ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग एंड लॉट्स ऑफ कैलेंडर इज़ देयर वेयर आप अपने अकॉर्डिंग अपने सेशन को प्लेस कर सकते हैं, बुक कर सकते हैं, अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। सो दिस इज़ ऑल एंड आई होप दिस रीडिंग विल गोइंग टू रेजोनेट। सो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। इसके साथ साथ इफ़ यू आर न्यू टू माई चैनल, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर सच रीडिंग्स। टिल देन, टेक केयर, बाय। हेलो पाइल 2, सो आप सभी ने चूज़ किया था इस क्रिस्टल को एंड दिस इज़ सो मेस्मराइज, सो ब्यूटीफुल। सो लेट्स सी आपके लिए प्रेडिक्शन क्या आ रही है फॉर योर करियर एंड विल लुक फॉरवर्ड कि आपके लिए क्या एनर्जी है एंड व्हाट आर कमिंग एज ए ब्लेसिंग्स। सो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो। हम और आप जो विश करना चाहते हैं, आप जो मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपने करियर में इन 22, डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में लिखें या एंजल ब्लेसिंग्स लिखें, इससे आपकी विश पूरी होगी। ऑल राइट, सो आपकी करंट एनर्जी आ चुकी है क्वीन ऑफ कप एंड दिस इज़ योर करंट एनर्जी, दिस इज़ योर पास्ट एंड प्रेजेंट, बेसिकली लाइक मीनवाइल जो आपकी लाइफ में चल रही हैं चीज़ें। एंड हेयर वी गो द प्रिंस ऑफ सॉर्ड। ओके, द हैंडमैन एंड एस ऑफ कप। ऑल राइट, काफ़ी कलरफुल वाइब्स आ रही हैं आपके लिए। सो विल स्टार्ट सून। ठीक है, मैं आपको बताती हूँ वन बाय वन आपके लिए क्या क्या मैसेज आ रहे हैं एंड हाउ द थिंग्स विल गोइंग टू प्रोसीड इन 22 फॉर योर करियर। सो एज पर क्वीन ऑफ कप यहाँ पर वाइब्स दिख रही हैं आपके लिए कि कहीं ना कहीं आप अपनी लाइफ में इस टाइम पे जो स्टेज है, जो आपके लिए जो मैसेज दिख रहा है यहाँ पर, दैट इज़ मोर ब्रिंगिंग कि आप अपनी लाइफ में जो करियर स्टेबिलिटी है या फिर करियर में जो चीज़ें चल रही हैं उसमें अभी बहुत सेटिस्फाइड नहीं है। ठीक है, बिकॉज यू वांट समथिंग वेरी प्रीशियस। आपके लिए यहाँ पे जैसे आपने चूज़ भी किया था, दैट इज़ रियली लाइक यू नो मेस्मराइजिंग क्रिस्टल, और सेम एनर्जी आ रही है, यू वांट योर लाइफ लाइक अ स्टार, शाइनी स्टार। ठीक है,
बहुत ही मेस्मराइजिंग, बहुत ही ज़्यादा स्टेबल एंड विद लॉट्स ऑफ लग्जरी। सेम आप अपने करियर में चाहते हैं कि आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, आपकी रेस्पेक्ट, योर सेल्फ एस्टीम, ये सब आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इट इज़ रियली समथिंग कि आप अपने वर्क के साथ, अपनी लाइफ के साथ जो आप डिज़र्व करते हैं अभी वो आपको नहीं मिला है, और दैट्स वाई यू आर थिंकिंग कि व्हाट इज़ नेक्स्ट। ओके, बिकॉज क्वीन ऑफ कप बता रहा है यू वॉन्ट कंप्लीट सेटिस्फैक्शन बाय योर हार्ट, कि हाँ अब आपका मन शांत है, आपके मन को तसल्ली है कि आपको ये पोजीशन मिल चुकी है, आपको उसके साथ साथ आपको ओनरशिप एंड रेस्पेक्ट भी मिल रहा है। सो वो जो वैल्यू है, वो जो राइट्स हैं, वो जो प्रिविलेजेस हैं, और वो जो पावर है आपके पास, आपके कर्मा की वजह से, आपकी जॉब स्टेटस की वजह से, आप उन चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हैं। ठीक है, सो हेयर यू आर कमिंग एज ए पर्सन जो हार्ड वर्किंग है, स्टेबिलिटी चाहते हैं, लेकिन बहुत कम में सेटल होना नहीं चाहते हैं। ठीक है, सो यू आर स्टिल वंडरिंग कि दिस इज़ नॉट माई स्टेज, आई वॉन्ट मोर। ओके, सो क्वीन ऑफ कप काफ़ी पॉजिटिव आ रहा है। हो सकता है आपने रिसेंटली में कुछ अचीव भी किया हो, कुछ अच्छा, बहुत कुछ प्रमोशन और समथिंग, या फिर वो चीज़ें अभी आपके लिए चल रही हैं, कम्युनिकेशन चल रहा है, या फिर आपका जो एग्ज़ाम है वो क्लियर हुआ है, या समहाउ यू आर स्टार्टेड हैज सम न्यू बिजनेस और समथिंग। क्योंकि क्वीन ऑफ कप बता रहे हैं कि आप अपनी जर्नी पे जिस चीज़ में आप सक्सेस चाहते हैं, जिस चीज़ के लिए आप प्लान अप कर रहे हैं, उसमें आप आगे बढ़ चुके हैं, और या फिर उसके लिए ड्रीम आउट कर रहे हैं, मतलब उसके लिए अब आप प्लान कर रहे हैं कि हाउ आई विल प्रोसीड। ठीक है, दैट्स वाई क्वीन ऑफ कप यहाँ पर बहुत पॉजिटिव एंड मोटिवेटेड एनर्जी आ रही है। आपके अंदर का मोटिवेशन ऑलरेडी यहाँ पर दिख रहा है। ठीक है, इसके साथ साथ यहाँ पे प्रिंस ऑफ सॉर्ड आया है एंड द हैंग्ड मैन। सो इंपॉर्टेंटली आपके लिए प्रिंस ऑफ सॉर्ड आ रहा है कि आपकी 22, दिस इज एनर्जी इज ऑल अबाउट द प्रिडिक्शन अबाउट 22, आपके पास पावर आने वाली है। ठीक है, सो यू गाइज इवन इफ़ यू आर डूइंग समथिंग लाइक योर गवर्नमेंट जॉब प्रिपरेशन या ओन बिजनेस और एनीथिंग, या फिर अपनी खुद की क्रिएटिविटी, खुद की हायर स्टडी और एनीथिंग, जो भी आप करियर में इस स्टेज पे हैं, बिकॉज इट्स अ जनरल रीडिंग। सो आप में से बहुत पर्सन अपने लिए कुछ इनिशिएट ले रहे होंगे, कुछ स्टार्ट कर रहे हैं विद योर ओन नॉलेज, विद योर ओन इंटेलेक्ट। ठीक है, क्योंकि यहाँ वाइफ दिख रही है क्वीन ऑफ कप, आप खुद पोजीशन ले रहे हो, आप खुद क्राउन ले रहे हो, एंड सेम आप उसके लिए पावर भी आपको मिल रही है। सो आप यहाँ पे प्रिंस ऑफ सॉर्ड यहाँ पर दिख रहा है कि इट इज़ रियली नाइस कि आप 22 में नेगेटिविटी जो है, जितने भी ब्लॉकेजेस हैं, जितने भी प्रॉब्लम्स हैं आपकी लाइफ के, जितने भी आपके लिए शैडो आ रही हैं, आप उसको एंड अप कर देंगे। ठीक है, सो आपके पास वो पावर होगी, आपके पास वो स्टैमिना होगा, वो आपके पास सक्सेस रेट आपके फेवर में होगा, स्कोर, मार्क्स और रैंक आपके फेवर में होगी, कि आप इजीली अपने लिए जो भी चीज़, जो भी जहाँ पे ब्रिज बनाना चाहते हैं, जहाँ पे गैप बन चुके हैं, उनको आप कवर कर पाएंगे। ठीक है, सो प्रिंस ऑफ सॉर्ड यहाँ पे बहुत ही एंथुजियाज्म एनर्जी आ रही है, एक्टिव एनर्जी आ रही है। आप में से कुछ पर्सन मुझे काफ़ी ज़्यादा यंग दिख रहे हैं, जिन्होंने अभी रिसेंटली में करियर स्टार्टअप किया है, और बेसिकली लाइक ग्रेजुएट और लाइक involving in this, like you are doing in between, like end of the year or something like this, last year or something। सेम क्वीन ऑफ कप कुछ ऐसे भी हैं जो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस लेकर हैं। ठीक है, सो वर्क लाइफ में, ऑफिस वर्क में, ऑफिस लाइफ में ऑलरेडी वो एक्सपीरियंस हैं, और वो उस चीज़ को करके अब नाउ मोर सक्सेस, मोर सेटिस्फैक्शन के लिए एक्सपेक्टेशंस रख रहे हैं। सो यहाँ पर बहुत पॉजिटिव आ रहा है। नेक्स्ट ईयर आपके लिए काफ़ी ज़्यादा आपके कंट्रोल में होगा, और आपकी नॉलेज आपके फेवर में रहेगी। यू कैन सी दिस इज़ मोर कमिंग लाइक अर्थ एनर्जी, एयर एनर्जी एंड उसके साथ साथ फायर एनर्जी, तीनों आपके बैलेंस आ रही हैं यहाँ पर, एंड यू आर इजीली एबल टू कंट्रोल द नेगेटिविटी, यू आर इजीली एबल टू कंट्रोल द ऑल काइंड ऑफ ब्लॉक्स जो आपके लिए मेजर बने या फिर बन सकते हैं, उनको आप ख़त्म कर पाएंगे। आप किसी प्रॉब्लम में जाकर रुक नहीं जाएंगे। ठीक है, एंड नेक्स्ट ईयर आपकी पर्सपेक्टिव भी चेंज आ रहा है। तो 22 में आप अपने करियर वाइज काफ़ी ज़्यादा आउट ऑफ बॉक्स सोच रहे हैं, और बहुत ही नए पर्सपेक्टिव के साथ चलने वाले हैं। हो सकता है आपने ऑलरेडी अभी से वो चीज़ें प्लान अप कर ली हो, लाइन अप कर ली हो, कि येस अब मैं इस तरीके से प्लान आउट करूँगी, या फिर मैं इसमें अप्लाई करूँगी, या फिर मैं यहाँ पर अपने इन्वेस्टमेंट को रखूँगा इस तरीके से। क्योंकि यहाँ पे आपका अप्रोच चेंज आ रहा है, थॉट्स चेंज आ रहे हैं, सोच बदल रही है। जिस तरीके से अब 22 में आपने अपने आप को देखा, मतलब 21 में आपने अपने आप को सोचा था, एक्सपीरियंस लिया, सफरिंग रही, या फिर आपको कुछ
एडवांटेजेस मिले या फिर आपको कुछ बेनिफिट्स मिले, उन सब के बिहाफ पर आप यहाँ पर अपने लिए अपसाइड डाउन कर रहे हैं, अपनी सोच को, अपने वे ऑफ लिविंग को या फिर अपने वे ऑफ डूइंग समथिंग, उन चीज़ों को बदल रहे हैं। सो 22 आपके लिए काफ़ी न्यू एक्सपीरियंस के साथ है, जहाँ आप अपने पास्ट एक्सपीरियंस के बेसिस पे कुछ चीज़ों को एक्सप्लोर करेंगे। क्रिएटिविटी बहुत ज़्यादा होगी, आपको नए नए आइडियाज़ आएंगे, नई नई चीज़ें आएंगी जिनके साथ आप अच्छे से आगे काम कर पाएंगे, एक्सप्लोर कर पाएंगे। सो पाइल 2 आपके लिए यहाँ पर जितनी भी चीज़ें मुझे अभी तक दिख रही हैं, दैट इज़ मोर कमिंग लाइक आपके लिए शाइनी लाइफ आ रही है, ठीक है। अ काइंड ऑफ लाइफ जहाँ पर आप बहुत इंजॉय कर रहे हो, यू आर गोइंग टूवर्ड्स लुकिंग फॉर लॉट्स ऑफ शॉपिंग, जो जो आपके ड्रीम्स हैं। इट इज़ जस्ट अ स्मॉल थिंग, आई नो शॉपिंग, बट वाई आई एम यूजिंग दिस वर्ड, जिससे कि आपको पता चले कि आपकी लाइफ में जो बहुत ही कॉमन चीज़ें हैं वो भी बहुत ही ज़्यादा पैशनेट तरीके से होना। क्वीन ऑफ कप एनर्जी वही बता रहा है कि आपके पास पावर होगी, आपके पास इजीली कुछ चीज़ों को स्पेंड करने के लिए इतना फ्लो ऑफ मनी होगा कि आप बॉदर नहीं करेंगे, आपके लिए वो बहुत मेजर इशू नहीं बनेगा कि आप कुछ सोच रहे हैं किसी चीज़ को करने से पहले। सो एक फ्री ऑफ लाइफ, फ्री फ्लो ऑफ लाइफ जो होती है करियर वाइज, वो यहाँ दिख रही है पाइल 2। दैट्स वाई मेस्मराइजिंग शाइनी आपके लिए क्रिस्टल आपने चूज़ किया। और जो भी आपकी लाइफ में जो डिस्प्ले है, मतलब आपकी लाइफ जैसी होनी चाहिए, योर स्टैंडर्ड, योर हाउस एंड योर कार, योर स्टेटस, योर नॉलेज वाइज, योर पोजिशन, वो सारी चीज़ें बहुत लाइमलाइट में आएंगी, लोग उनको देखकर बहुत ज़्यादा आपको रेस्पेक्ट देने लगेंगे, ठीक है। सो दैट्स वाई एस ऑफ कप इज़ कमिंग, इसलिए मैं आपको बोल रही थी यू कैन सी द लोटस एंड दिस इज़ द ऑरा, द एनर्जी एंड रेनबो एंड द कप। आपके लिए यहाँ पर आ रहा है कि आपके लिए 22 में ब्लेसिंग्स आ रही हैं, जो भी आपने अभी तक एफर्ट्स डाले हैं, जिसके लिए भी आप अभी अभी कुछ चीज़ों में प्लान आउट कर रहे हैं, या 22 में उनका रिजल्ट है, या 22 में उसका एंड है, तो वहाँ आपको आउटकम बहुत ज़्यादा आपके लिए प्रॉमिसिंग दिख रहा है, पोटेंशली आपके फेवर में दिख रहा है, ठीक है। सो 22 में आप अपने लिए वो चीज़ें कर पाएंगे और उन चीज़ों से आपको इन रिटर्न ग्रोथ एंड बेनिफिट्स देखने को मिलेंगे, सक्सेस देखने को मिलेगी, जिसमें आप इनिशिएट ले रहे हैं या लेने वाले हैं, ठीक है। सो एस ऑफ कप आपके लिए 22 में करियर वाइज ब्लेसिंग्स आ रही हैं जो इमोशनली आपको सेटिस्फैक्शन देगा। क्वीन ऑफ कप, एस ऑफ कप, सो जो आप ड्रीम कर रखते हो, प्लान कर रहे हो, वो आपको यहाँ पर कप मिलने वाला है, ठीक है, वो 22 में आपके लिए हो जाएगा। सो दैट्स रियली नाइस एक्चुअली। अगर मैं बात करूँ आपके लिए लाइफ पर्पस की, तो देख लेते हैं, क्योंकि सारे कार्ड्स आपके लिए बता रहे हैं आपका बहुत ज़्यादा पर्सपेक्टिव चेंज हो जाएगा, आप चीज़ों को बहुत ही अलग तरीके से देखने लगेंगे। हो सकता है आप ऑलरेडी ऐसा फील भी करने लगे होंगे कि लाइफ को जिस तरीके से आपने पहले सोचा था उससे बहुत डिफरेंट, और उसी वे में आप आगे, आपको उसी चीज़ों से आपको नई सक्सेस मिलने वाली है, ठीक है। सो हेयर वी गो फॉर योर लाइफ पर्पज, द फ्रीडम इज़ कमिंग। एज आई टोल्ड यू ऑलरेडी कि आपकी लाइफ में फ्रीडम आना ही है, वो आ जाएगी, और आप किसी चीज़ के लिए रुकेंगे नहीं, किसी चीज़ के लिए आपको ऐसा फील नहीं होगा कि वाई आई एम हेयर, और मैं ये क्यों नहीं कर पा रहा हूँ, या फिर ऐसा क्यों नहीं हो रहा है, वाई माई फैमिली इज़ सफरिंग, वाई आई एम सफरिंग फॉर दिस थिंग, ये अभी तक हो जाना चाहिए था। इस तरीके की जो आपके मन में जो वाइब्स हैं, उसके लिए यहाँ पर दिख रहा है कि आप पॉसिबली सारी चीज़ों को फ्रीडम के साथ कर पाएंगे। यू आर फ्री टू डू वॉट यू चूज़। सो आपके पास वो एक्शंस करने के लिए ब्रिज होंगे, गैप और प्रॉब्लम्स या नेगेटिविटी ख़त्म होगी, ठीक है। सो दैट्स रियली नाइस। फ्रीडम यहाँ पे बहुत सारी वाइब्स दे रहा है, मैं आपको कुछ ब्रीफली शेयर कर देती हूँ। समथिंग लाइक कि जिसमें आपका मन है, आप वो बिजनेस, वो करियर चूज़ कर पाएंगे। आपको ट्रैवलिंग पसंद है तो आप ट्रैवलिंग वाले जो प्रोसेस है उसको चूज़ कर पाएंगे। ओवरऑल यहाँ पर फ्रीडम हर तरीके से दे रही है कि आपका जो बाउंड्रीज़ हैं, लिमिटेशंस है लाइफ की, वो एंड हो रही हैं, and that is really nice and beautiful. Sensitivity is coming, you are becoming more sensitive and need to make change accordingly. So जैसे कि यहाँ पर changes आ रहे हैं, same thing is coming here as well. आपके अंदर और भी ज़्यादा वो ऑरा आपका क्लियर होगा। यू कैन सी द क्रिस्टल क्लियर क्वार्ट्ज यहाँ पर दिख रहा है। आपका पर्सपेक्टिव चेंज होगा और आप ज़्यादा सेंसिटिव होंगे, अपनी चीज़ों को लेके ज़्यादा इंसाइट ले पाएंगे, ज़्यादा डिटेल में चीज़ों को एनालिसिस कर पाएंगे, ठीक है।
और उसके अकॉर्डिंग आप चीज़ों को चेंज करेंगे। एंड हियर कम्स द बॉडी वर्क। सो आपके लिए 22 में आपकी हेल्थ, आपकी खुद की फिजिक, पर्सनालिटी बहुत इंप्रूव होने वाली है, जिसको लेकर लोग काफ़ी ज़्यादा आपको अप्रिशिएट करेंगे बिकॉज ऑफ योर स्टेटस, बिकॉज ऑफ योर लाइफ स्टाइल, बिकॉज ऑफ योर लिविंग स्टाइल। जो आपकी चॉइस होगी, जिस तरीके का आपके आउटफिट्स होंगे, जिस तरीके की लग्जरी आप जी रहे होंगे, उनको लेकर लोग आपको अप्रिशिएट करेंगे। एंड ऑल्सो योर वर्क एनर्जी इज कमिंग लाइक दिस हीलिंग एनर्जी। मे बी यू आर समवन जो एक साइकिक है, जो एक टैरो रीडर है या फिर हीलर है, और साथ में आपके लिए यहाँ पर हेल्थ, मेडिकल फील्ड से आप हो सकते हैं। साथ में दिस इज मोर गिविंग मी द मैसेज अबाउट योर एंटरटेनमेंट फील्ड और योर ओन क्रिएटिविटी, योर ओन हैंड स्किल्स, या फिर आपके अंदर मन में जो डिज़ाइन है, इंटीरियर डिज़ाइनिंग और काइंड ऑफ एनीथिंग, जो भी आप आर्किटेक्ट और जो खुद क्रिएट करना चाहते हैं, यहाँ पर वो बहुत ही ज़्यादा ब्लूम हो रहा है, वो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो रहा है। तो पर्सनल वर्क जो है, पर्सनल बिजनेस जो है, जो पर्सनल जो आपकी एनर्जी से कनेक्टेड है, लाइक हमारी चॉइस होती है कि मैं ये करना चाहती हूँ, हमारी चॉइस होती है कि ये मुझे अच्छा लगता है, उसके साथ आपके ज़्यादा सपोर्ट आ रहा है, तो वो वर्क, वो बिजनेस आप ज़्यादा अच्छे से कर पाएंगे, जिसमें आपका खुद का मन है। ऑलराइट, सो लेट मी चेक, बिकॉज दिस इज़ द प्रिडिक्शन, दिस इज़ द मेजर प्रिडिक्शन जो आपके लिए आ रही है 22 के लिए। आई नो दिस इज़ अ बिग रीडिंग, दिस इज़ अ लॉन्ग रीडिंग और लेंदी रीडिंग हो चुकी है, बट आई रियली वॉन्ट टू गिव यू अ कंप्लीट इंसाइट ऑफ 22। यहाँ पर मैं आपकी एनर्जी बताऊंगी कि आप 22 में किस तरीके के फेजेस आपको देखने को मिल सकते हैं, किस तरीके की एनर्जी आपकी रहेगी। ओके, अपने वर्क को लेकर, अपने प्लान्स को लेकर। सो फॉर यू हेयर वी गो द लव, चॉइस एंड ट्रस्ट। सो सबसे पहले तो इम्पॉर्टेंटली आ रहा है कि कहीं ना कहीं आप अपनी विश, आप जैसा जो चॉइस है उसके साथ जा रहे हैं, ठीक है। मतलब आपके पास चॉइसेस होंगी, ऑप्शंस होंगे, और आप वो चूज़ कर रहे हैं जो उसको एज वी ऑल से डू व्हाट यू लव, आप वही करने वाले हैं यहाँ पे। यू आर डूइंग व्हाट यू लव टू डू, ठीक है। सो यहाँ पर आपके लिए कोई मजबूरी और अ काइंड ऑफ लिमिटेशंस नहीं आ रही हैं। यू आर ईजिली एबल टू डू व्हाट योर इनर वॉइस इज सेइंग। एक होता है कि हमारा पैशन है ये, हमारी ये हॉबी है, या फिर दिस इज़ व्हाट आई वॉन्ट टू क्रिएट, दिस काइंड ऑफ स्टेटस आई वॉन्ट। आप उस चीज़ के लिए आगे बढ़ पाएंगे और आपको दूसरों का सपोर्ट भी बहुत मिलने वाला है। लव इज़ गिविंग मी द मैसेज कि और लोगों का सपोर्ट, इवन इवन यू आर मैरिड, इवन इन अ रिलेशनशिप, या फिर आपके सिबलिंग्स और इवन योर ग्रुप, कहीं ना कहीं आपको फैमिली, इस तरीके से उनका सपोर्ट मिलने वाला है। उसकी वजह से आप काफ़ी कॉन्फिडेंट फील करेंगे अपने प्लान्स को लेकर। ओके, एंड विद दिस लव एंड चॉइस एंड ट्रस्ट आ रहा है, तो आपके लिए बैलेंस आ रहा है। तो अपने ऊपर ट्रस्ट भी आपको ज़्यादा रहेगा 22 में कि हाँ, मैं इस चीज़ को चूज़ कर रहा हूँ, तो दिस इज़ ऑल माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। एंड चॉइस भी आपके लिए यहाँ पर बन रही है। सो चॉइस बन रही है मतलब ऑप्शंस आ रहे हैं, दैट्स नाइस। एंड द व्हील, चेंज एंड पॉसिबिलिटीज़, एज आई टोल्ड यू, हैंगमैन आ रहा है, और यहाँ पे सेंसिटिविटी आ रही है जो आपके लिए चेंज ला रही है, एंड दैट इज़ वॉट ब्रिंगिंग अ गुड लक। चेंज एंड पॉसिबिलिटीज़ आ रही हैं। द व्हील इज़ व्हील ऑफ फॉर्च्यून, गुड लक फॉर्च्यून का एनर्जी दिख रहा है। तो आपके लिए नेक्स्ट ईयर काफ़ी अच्छी पॉसिबिलिटीज़, अपॉर्चुनिटी लक के साथ आ रही हैं, मतलब सरप्राइजिंगली आएंगी। ओके, और आपके लिए बिग चेंजेस आपको 22 में देखने को मिलेंगे, जिनके लिए आप बहुत ज़्यादा ऐसा सोच रहे थे कि अभी नहीं हो सकता या फिर होने में बहुत टाइम लगेगा, बट आपको वो स्पॉन्टेनियसली बट आपको वो बहुत ही रैंडमली और बहुत ही इस टाइम पर, जब आप बिल्कुल भी रेडी नहीं थे, जब आपको वो सरप्राइजेस देखने को मिलेंगी। व्हील ऑफ फॉर्च्यून आपके लिए लक लेकर आ रहा है, ट्रैवलिंग एंड ऑल्सो मोर अबाउट लाइक जिस फेज़ में आप जाना चाहते हैं वहाँ आप पर आगे बढ़ेंगे। सो नेगेटिविटी नहीं रहने वाली है, बिकॉज व्हील इज़ लाइक मूवमेंट। ओके, और दिस इज़ मोर अबाउट लाइक अ ग्रोथ। सो दिस इज समथिंग द 3 ऑफ शेल। तो यहाँ पर आपके लिए 3 ऑफ कप आ रहा है, प्लेफुलनेस एंड ब्लेस। एज आई टोल्ड यू ऑलरेडी, आपके लिए सपोर्ट आ रहा है, आप फ्रीडम के साथ होंगे, आपकी लाइफ स्टाइल वैसी होगी। और मैंने आपको पहले ही रीडिंग में बोला कि दिस पाइल इज़ मोर अबाउट दिस, कि आप कुछ चीज़ें अचीव कर पाए हैं, कुछ चीज़ों के लिए आप वेट कर रहे हैं, कुछ चीज़ें आपकी लाइफ में ऑलरेडी आप एक्सपीरियंस हैं, कुछ सम पीपल आर वेरी न्यू बर्ड, ठीक है, न्यू पीपल। सो सभी के लिए यहाँ पर दिख रहा है कि आप 22 में ज़्यादा फैमिली के साथ दिख रहे हैं, ज़्यादा अपने कनेक्टिव लोगों के साथ दिख रहे हैं, ज़्यादा ग्रुप के साथ दिख रहे हैं, और बहुत सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो आप 22 में ज़्यादा सक्सेसफुल रहेंगे, ज़्यादा सक्सेस को सेलिब्रेट करेंगे, ज़्यादा मनी को स्पेंड करेंगे,
ज़्यादा पार्टी करेंगे और ज़्यादा ब्लेसिंग्स को इन्जॉय करेंगे, अपने अचीवमेंट्स को इन्जॉय करेंगे, ठीक है। सो 22 बहुत ज़्यादा हार्डशिप, और आई मस्ट से ऐसा नहीं आ रहा है कि आप बहुत अपने आप में ही स्ट्रेस में हैं, रेस्टलेस हैं, बिजी हैं और आपको कोई टाइम नहीं मिल रहा अपने लेजर के लिए, हैप्पीनेस के लिए। नहीं, आप ज़्यादा 22 में फ्रीडम है, लव सपोर्ट है, आपके लिए पॉसिबिलिटीज़ हैं, ग्रोथ एंड लक आपको सपोर्ट देगा, तो बहुत जल्दी से आपको कुछ ग्रोथ दिखेगी। और 22 में फिर आप उन सब चीज़ों के साथ बहुत इंजॉय कर रहे होंगे एंड फ्री दिख रहे हैं, फ्री माइंड के साथ दिख रहे हैं। दिस मीन्स कि आपका जो वर्क लाइफ होगा वो बहुत बैलेंस में चलेगा और आप बस अपने लिए ऐसा नहीं होगे। हो सकता है आप अभी तक ऐसे रहते हैं कि आप अपनी पर्सनल लाइफ को बिल्कुल टाइम नहीं दे पाते एंड यू आर जस्ट बिजी इन योर वर्क, थिंकिंग, स्ट्रेसिंग आउट एंड देन डूइंग अगेन एंड अगेन, डे एंड नाइट आप एक ही चीज़ को कर रहे हैं, सोच रहे हैं। वो नहीं होगा। यू आर मोर लाइक डॉल्फिन इंजॉइंग एंड द शेल। दिस इज लाइक 3 ऑफ कप इज लाइक ऑल द पार्टी प्लेजर, ठीक है। सो 22 आपके लिए ज़्यादा कनेक्टिव, ग्रोथ एंड हैप्पीनेस का है और लोगों का सपोर्ट, कलेक्टिव वर्क, ग्रुप में वर्क, टीम वर्क यहाँ पर बहुत अच्छा दिख रहा है। सो लेट मी चेक फर्स्ट आपके लिए ओरेकल गाइडेंस क्या आ रही है। दिस इज क्रिएटिंग हेवन ऑन अर्थ, इट्स हैपनिंग। सो क्वीन ऑफ कप माय डियर, आप हैं ही ऐसे पर्सन, आपको एक्सट्रीम चाहिए हर चीज़, आपको परफेक्ट चाहिए हर चीज़। और वही चीज़ है कि मैं आपको बोल रही थी कि आपकी लाइफ में ऐसा नहीं है कि आपको कभी ग्रोथ नहीं मिली, आपको सक्सेस नहीं मिली, या आपको सेटिस्फैक्शन नहीं मिला, या आपके लिए कभी रिसोर्सेज नहीं रहे, लेकिन आप उसमें सेटल नहीं है, यू आर नॉट हैप्पी, राइट। आपको हेवन चाहिए। आप क्रिस्टल को भी देख सकते हैं, क्रिस्टल की एनर्जी को देख सकते हैं। दैट इज़ ऑल अबाउट लाइक अ मेस्मराइजिंग ब्यूटीफुल सेटिस्फैक्शन, और यही हेवन आपके लिए आ रहा है। आप क्रिएट कर रहे हैं अपना हेवन एंड डोंट वरी, आप उस हेवन को क्रिएट कर पाएंगे। इवन आप ग्रीनरी या फिर कहीं पर हाउस, या विश है आपकी ऐसा कि आप वहाँ रहना चाहते हैं, ट्रैवल करना चाहते हैं, घूमना चाहते हैं। ट्रैवलिंग तो ज़्यादा मुझे यहाँ पे दिखने को दिख रही है। आपके आसपास लोग, मतलब आप ज़्यादा फैमिली के साथ ज़्यादा दिख रहे हैं, ग्रुप के साथ ज़्यादा दिख रहे हैं, अपने नियर एंड डियर वंस के साथ ज़्यादा दिख रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं अपने हाउस के ड्रीम को अगर आप रख रहे हैं, या फिर आप ऐसी जगह पे एक अपना हाउस लेना चाहते हैं कि जहाँ पर बहुत ही ज़्यादा सुकून है, लाइक अ फार्म हाउस और समथिंग, इस तरीके की एनर्जी के साथ आप यहाँ पर देख रहे हैं कि आपका वो हेवन जो बनाना है वो पूरा होगा। दिस इज़ डबल मिशन, चैनलाइजिंग एंड अपलिफ्टिंग ह्यूमैनिटी। सो आपके लिए मिशन भी डबल आ रहा है। दिस मीन्स कि नेक्स्ट ईयर आपके लिए कैसा हो सकता है, जहाँ आप अपने साथ साथ दूसरों का भी भला सोचें, दूसरों के लिए भी हारमनी के लिए सोचें, और दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। ह्यूमैनिटी के लिए आप बहुत कुछ कर रहे हैं, हो सकता है आप चैरिटी दें, हो सकता है आप उनके अपलिफ्टमेंट के लिए कुछ इन्वेंशन, इनोवेशन, क्रिएटिविटी लेकर आएँ। आप अपने साथ साथ आसपास के लोगों को भी अपलिफ्ट करेंगे एंड दैट इज़ ट्रू। दैट्स वाई यहाँ पे 2 ऑफ कप यहाँ पर दिख रहा है, लव दिख रहा है कि आप अपने साथ दूसरों को भी ग्रोथ दे रहे हैं। 3 ऑफ शेल, यहाँ पे 3 ऑफ कप, दूसरे लोग भी आपके साथ ग्रोथ ले रहे हैं। हो सकता है तो आपकी वर्क लाइफ के साथ आपकी वजह से और लोगों को भी बहुत ग्रोथ मिलेगी। आप दूसरे लोगों को भी जॉब में, फाइनेंस में, या फिर आइडियाज़ में, प्लान में सपोर्ट करने वाले हैं, ठीक है। सो दिस मीन्स कि कहीं ना कहीं आप बॉस होंगे एंड यू आर हेल्पिंग अदर्स, and this is do something to change your energy. This is the time for you to bring out some change. This is important. That's why wheel of fortune is coming, sensitivity is coming, कि अब आप जान चुके हैं अपने आप को, आपने अपनी इनर वॉइस को समझ चुके हैं, आपको पता है कि आपको क्या करना है। सो दिस इज़ द टाइम टू ब्रिंग आउट दैट चेंज, ठीक है। तभी आपके लिए हैंगमैन आ रहा है। दिस इज़ द टाइम टू थिंक आउट ऑफ बॉक्स, ओके। सो दिस इज़ ऑल फॉर यू। आई होप दिस रीडिंग विल गोइंग टू रेजोनेट। एंड अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, आप एक इनसाइड डिटेल लेना चाहते हैं अबाउट यू एज पर्सनल मैसेज के साथ, सो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। पर्सनल रीडिंग के लिए आपको वेबसाइट के थ्रू रीडिंग बुक करनी होगी। वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। गो एंड विजिट एंड बुक अ सेशन। वहाँ पर आपके लिए वीडियो, ऑडियो रिकॉर्डिंग एंड टाइम के अकॉर्डिंग स्लॉट्स, अवेलेबिलिटी, कैलेंडर वहाँ पर अवेलेबल है। ऑल राइट। सो अगर आपको ये रीडिंग रेजोनेट करी तो मुझे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। एंड इसके साथ साथ इफ़ यू आर न्यू टू माई चैनल, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर सच रीडिंग। See you again. Till then, take care. Bye. हेलो पाइल 3। सो आप सभी ने चूज़ किया था ग्रीन एवेंचुरीन को, और दिस इज़ ब्यूटीफुल एंजल जो आपने चूज़ की है एज ए पाइल 3। सो लेट्स सी आपके लिए करियर प्रेडिक्शन क्या है। 22 में क्या ब्लेसिंग्स, ट्रांसफॉर्मेशंस एंड चेंजेस आपको देखने को मिल सकते हैं। इसके साथ साथ यहाँ पर मैं बहुत सारी इंसाइट शेयर करने वाली हूँ। सो इट कुड बी अ लेंदी रीडिंग। सो
थैंक्स फॉर योर पेशेंस एंड आप इस रीडिंग को इन्जॉय करें, ठीक है। सो आपकी जो भी विश है, आप जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं अपने करियर वाइज, उसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें, एंजल ब्लेसिंग ज़रूर लिखें, इससे आपकी विश पूरी होगी। सो लेट्स सी आपकी करंट एनर्जी बेसिकली इन अ मीन वाइल जो आपकी लाइफ में चल रहा है, नियर पास्ट एंड प्रेजेंट में, ऑन दैट बेसिस मैं आगे की आपके प्रेडिक्शंस करने वाली हूँ। So your current message which is coming as Tower, pile 3. Tower is coming for you as जो इस टाइम पे चीज़ें चल रही हैं आपकी लाइफ में मेजरली, मतलब जो आपके लिए बॉदर कर रही है एनर्जी। दिस इज प्रिंस ऑफ वॉन्ड्स, मोर फॉर यू, 3 ऑफ वॉन्ड्स। वाओ, फायर एनर्जी आ रही है, यहाँ टावर भी फायर बता रहा है। मार्स एनर्जी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा डोमिनेंट हो रही है फिलहाल, एंड आगे भी आपके लिए फायर एनर्जी दिख रही है। एंड द जस्टिस, दैट्स नाइस, दैट्स रियली नाइस। सो पाइल 3 आपकी जो कार्ड्स आए हैं ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग आए हैं। वन थिंग जो मैं यहाँ पर शेयर करती हूँ सबसे पहले, काफ़ी कलरफुल दिख रहे हैं ऑलरेडी, एंड यू कैन सी दिस इज़ लाइक द मेजर आर्काना, एंड द मेजर आर्काना जो आपके लिए फाइनल रिजल्ट आ रहा है दैट इज़ कमिंग रियली पॉजिटिव। सो यहाँ पर मैं आपको 1 बाय 1 शेयर करती हूँ कि आपके लिए क्या मैसेज हैं, प्रेडिक्शन क्या है। सो एज पर द टावर जो मेजर वाइब्स आ रही हैं, दिस इज़ मे बी द नियर पास्ट, और आपके जो करंट में चल रही हैं चीज़ें, आपके जो प्रेजेंटली जो इश्यूज़ ब्लॉकेजेस चल रहे हैं करियर वाइज, आपको काफ़ी ज़्यादा मेजर चेंजेस देखने को मिले हैं इन अ मीन वाइल इस टाइम में, इन सब चीज़ों में जहाँ पर रिजेक्शन, जॉब क्विट और एंड कर देना, या फिर कोई करियर चेंज कर लेना, या फिर कि जिस तरीके की आपकी पूरी विश थी, एक्सपेक्टेशन थी, वो चीज़ वैसी नहीं होना, ठीक है। इट कुड भी अगर आपने कभी प्लान अप किया कि हाँ कि आई वॉन्ट टू गो टू अब्रॉड, बट वो नहीं हुआ, ब्लॉकेजेस, इश्यूज़ और एनीथिंग, कहीं ना कहीं टावर बता रहा है कि आपके लिए आपकी लाइफ में जो आपका मन था, जिस चीज़ के लिए आप बहुत ज़्यादा एंथुजियाज़म था आपके अंदर, या फिर आप बहुत ज़्यादा हैप्पी एक्साइटेड थे, वो चीज़ आपकी फुलफिल अभी तक नहीं हो पा रही हैं, एंड दैट इज़ मेजर इशू फॉर यू। सो पाइल 3 करियर वाइज आपके लिए यहाँ पर सफरिंग बहुत दिख रही है, और सफरिंग इन द सेंस की लाइक एंडिंग, ठीक है, कियोस, जिस चीज़ को लेकर आप बहुत सफोकेटेड थे, हो सकता है आप कुछ वर्क कर रहे हैं लेकिन आप बहुत इंटरेस्टेड नहीं थे उसमें, या उसमें आपको बहुत लॉस देखने को मिला। यहाँ फाइनेंशियल अनस्टेबिलिटी भी मुझे नज़र आ रही है, कहीं ना कहीं चीज़ों में आपके लिए अपकमिंग टाइम जो रहा, ये जो टाइम फेज जो चला है, इसमें आपके बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा एक्सपेंसिव हुए हैं, वो हेल्थ को लेके हों, या फिर जहाँ पर आपने सोचा भी नहीं था वहाँ पे एक्सपेंसिव हो गए, कहीं ना कहीं मनी वेस्टेज, और या फिर या फिर अनप्लान्ड एक्सपेंसिव ऐसे देखने को मिले होंगे। लॉस, प्रॉफिट ज़्यादा नहीं होना, वो इट कुड बी द स्टॉक, इट कुड बी एनीथिंग, आपने कहीं बिजनेस किया लेकिन उसके अंदर कोई प्रॉफिट नहीं हुआ, उसके अंदर आपको कुछ ऐसा ग्रोथ नहीं दिखी, एंड सेम थिंग इज़ बॉदरिंग कि कहीं ना कहीं आप विश कर रहे हैं बहुत सारी चीज़ों को, बट यू आर जस्ट सीइंग लाइक कि यस योर हार्ट इज़ इन अ बर्डन, आपके ऊपर कुछ बर्डन्स हैं, आपको उन चीज़ों की वजह से काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन भी फील हो रही है, ठीक है। सो करियर वाइज जो ब्लॉकेजेस आ रहे हैं दैट इज़ ब्रिंगिंग ऑल काइंड ऑफ नेगेटिविटी टू यू, दैट्स वाई ग्रीन है आपने एवेंचुरिन चूज़ भी किया है। यहाँ पर आपके लिए ग्रीन एवेंचुरिन बहुत ज़्यादा हार्मनी लेकर आ रहा है, बैलेंस लेकर आ रहा है, और आपकी हीलिंग लेकर आ रहा है, ठीक है। सो टावर ऑलरेडी जो लाइफ में जो स्ट्रगल चल रहा है उसकी हीलिंग होगी, डेफिनेटली हीलिंग होगी, क्योंकि ये सारे कार्ड बहुत पॉजिटिव आए हैं। एंड आपके लिए यहाँ पे प्रिंस ऑफ वॉन्ड्स आ रहा है, और जो यहाँ पर क्लियर मैसेज दे रहा है कि दिस इज़ द टाइम, यू कैन सी द सन हेयर, ऑल्सो द फायर एनर्जी जो आपके लिए यहाँ पे डोमिनेंट है, एंड हेयर ऑल्सो द एनर्जी और अबाउट द लायन। प्रिंस ऑफ वॉन्ड्स बता रहा है 22 आपके लिए काफ़ी ज़्यादा ऐसा ईयर होगा जहाँ आप बहुत हैप्पी, कॉन्फिडेंटली और विद फुल ऑफ योर पर्सनैलिटी, मतलब जितना आपके अंदर पोटेंशियलिटी है, जितने आपके अंदर टैलेंट है, जितने ज़्यादा आपके अंदर स्किल्स हैं, आप उनको लेकर काम कर पाएंगे, ठीक है। बिकॉज प्रिंस ऑफ वॉन्ड्स और यहाँ टावर जो क्लियर मैसेज हैं, मुझे जो वाइब्स आ रही हैं, जो मुझे मैसेज मिल रहे हैं कि आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज है, आपको बहुत ज़्यादा चीज़ों के बारे में एक्साइटमेंट है, हैप्पी हैं, आप वर्क करना चाहते हैं, बट आपको बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिली हैं लाइफ में टू शो योर रियल यू।
सो जो रियली आप हैं, जो एक्चुअल में आप हैं, यू विल एबल टू शो योर सेल्फ। आप अपने टैलेंट को, अपनी स्किल्स को, अपने कैलिबर को 22 में डेफिनेटली शो कर पाएंगे। और मुझे गवर्नमेंट जॉब की बहुत वाइब्स आ रही हैं। अगर आप में से कुछ पर्सन गवर्नमेंट जॉब को लेकर बहुत एक्सपेक्टेशंस रख रहे हैं, सोचते हैं या फिर प्लान कर रहे हैं, दैट इज़ रियली पॉसिबल, बिकॉज यहाँ पे सन वाइब्स मुझे बहुत गवर्नमेंट जॉब या योर ओन बिजनेस, योर ओन क्रिएटिव फील्ड को बहुत ज़्यादा यहाँ पे इंडिकेशंस दे रहा है। एंड यू कैन सी दिस इज़ ऑल कमिंग लाइक अ ब्यूटीफुल कलरफुल लाइफ। सो आपकी लाइफ में जो ये सारा जो एंड हो गई हैं चीज़ें, टावर इज़ लाइक शैटरिंग, जो आपकी लाइफ पूरी हिल चुकी है, जो आपकी लाइफ में बहुत सारे बार बार आपको जो लॉसेस देखने को मिले हैं, वो जॉब को लेके हों, बिजनेस को लेके हों, या रिजेक्शंस, या फिर आपकी एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग रिजल्ट नहीं होना, वो चीज़ यहाँ पर एंड हो रही है। 22 इज़ मोर स्टेबल, मोर सिक्योर और मोर फुल ऑफ सेटिस्फैक्शन एंड हैप्पीनेस, क्योंकि यहाँ आपकी एनर्जी ऐसी दिख रही है कि आप फुल ऑन हैप्पी हैं, कॉन्फिडेंट हैं, सन पावर आपके पास आ रही है, प्रोटेक्शन आ रही है, और आपको ग्रोथ मिलेगी, आपको आपके फाइनेंस में बहुत इंक्रीमेंट होगा, आपके जो रिकॉग्निशन मिलेगा, जो आप एफर्ट्स डालेंगे। ठीक है, हो सकता है यू आर वर्किंग ऑन दिस लाइक यूट्यूबिंग और एनीथिंग एंड ऑन सोशल मीडिया और एंटरटेनमेंट फील्ड और समथिंग, बट आपको वो ग्रोथ नहीं दिख रही। सो दैट इज़ ऑल्सो कमिंग लाइक कि यस, आपके लिए ग्रोथ है। ओके, ऐसा नहीं सोचें कि नहीं, कि अभी तक कुछ चीज़ नहीं होता, अभी तक नहीं होगा। विद दिस 3 ऑफ वॉन्ड्स, क्यों, बिकॉज वाई एम शेयरिंग लाइक कि आपके लिए ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी आ रही है, क्योंकि 3 ऑफ वॉन्ड्स बता रहा है कि आप जिस चीज़ में एफर्ट्स आपने डाले हैं, जिन जिन चीज़ों के अंदर आप ऑलरेडी अपना वर्क कर रहे हैं, 22 में आपको उसमें सक्सेस मिलेगी, आपके रिजल्ट आपके फेवर में आएंगे। ठीक है, आपको ब्लेसिंग्स एंड रिवॉर्ड्स मिलेंगे, बिकॉज 3 ऑफ वॉन्ड्स इज मोर अबाउट लाइक आप ऑलरेडी हाफ वे में हैं, आप ऑलरेडी उस स्ट्रगल के साथ आगे बढ़ चुके हैं, और यू आर जस्ट होपिंग, वो उम्मीद है आपको कि क्या ये ठीक है, इज़ आई एम ऑन अ राइट पाथ, क्या मुझे इसमें जो भी मैंने एफर्ट्स डाले हैं, क्या मुझे ग्रोथ मिलेगी, क्या मुझे इसमें आगे फिगर आउट करना चाहिए, क्योंकि अब ऑप्शंस एंड चॉइसेस के बीच में आप कंफ्यूज हो रहे हैं, क्योंकि अभी तक जिस तरीके के आपको रिजल्ट नहीं देखने को मिले हैं, सो यू आर डाउटिंग नाउ। ठीक है, और वो डाउटिंग स्टेज भी इसलिए आई है क्योंकि आपको यहाँ पर नेगेटिविटी मिली, सो दैट इज़ वाई। बट 3 ऑफ वॉन्ड्स बता रहा है कि आप अपने करियर में लॉन्ग टर्म के प्लान्स जो लेकर चल रहे हैं, जो आप ड्रीम आउट कर रहे हैं, वो सक्सेस, आपकी खुद का ऑरा, यू कैन सी दिस ऑल्सो लाइक सन राइजिंग, न्यू होप, न्यू वेव आपकी लाइफ में आ रही है। एंड दैट इज़ वाई दिस इज़ कमिंग कि आपके करियर में आपको रिजल्ट्स मिलने वाले हैं 22 में, जो भी आपने अभी तक 21 तक हार्डशिप या एक्सपीरियंस को लिया है। ठीक है, दैट्स रियली नाइस एक्चुअली, बिकॉज 3 ऑफ वॉन्ड्स मुझे बहुत सारी आपके लिए उम्मीदें दिखा रहा है, और इसके साथ साथ आपके पास मैजिक स्टिक आने वाली है, मतलब आपके पास पावर आने वाली है, जिसके थ्रू आपके पास और ऑप्शंस और अपॉर्चुनिटी एंड पॉसिबिलिटीज़ रहेंगी। सो 22 इज़ मोर अबाउट लाइक रिसीविंग समथिंग एंड देन प्लानिंग फॉर मोर। ठीक है, सो आप एक माइलस्टोन अचीव कर लेंगे 22 में, और ये बहुत ही जल्दी ही कर सकते हैं आप, क्योंकि यहाँ पे जो वाइब्स दिख रही हैं वो मुझे बहुत ही लॉन्ग टर्म नहीं दिख रही है कि नहीं आपको बहुत टाइम लगने वाला है। 22 में आप अचीव करके कुछ और भी आगे प्लान कर लेंगे, क्योंकि आपके लिए लॉन्ग टर्म प्लान्स दिख रहे हैं, तो यू आर नॉट गोइंग टू सेटल कि हाँ ये मिल गया दैट्स इट, आप और आगे के लिए कुछ अचीव करने की कोशिश करेंगे। ओके, एंड जस्टिस इज कमिंग एट लास्ट, दिस इज रियली ब्यूटिफुल। देन अगर मैं बात करूँ आपके लिए जस्टिस, दिस इज़ समथिंग, आपकी लाइफ में जो बैलेंस है, जो आप डिज़र्व करते हैं, वो रिजल्ट या फिर वो एक्नॉलेजमेंट, ऑनर 22 में होगा। आपके लिए हारमनी आ रही है, आप जो डिज़र्व करते हैं, सैलरी, रेस्पेक्ट, सेल्फ सेटिस्फैक्शन, या आपके टैलेंट की कदर, या आपके टैलेंट के बेसिस पे आपको लाइमलाइट, नेम एंड फेम, वो आपको मिलना है। जस्टिस इज़ ऑल लाइक वॉट इज़ राइट, वॉट यू डिज़र्व, प्रॉस्पैरिटी वो आपको मिलेगी। ठीक है, आप देख सकते हैं बैलेंस आ रहा है, हारमनी आ रही है। सो जो मन में बहुत सारे जो डिस्टर्बेंस चलते हैं, मन में जो आपके कन्फ्यूज़न चलते हैं, आप अपने आप को जो जज करते हैं अपने ड्रीम को लेकर, वो आपको नहीं करना है। यू डोंट नीड टू गिव अप। 3 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ यही बता रहा है कि देयर इज़ अ लॉन्ग वे टू गो। आपको इस जर्नी पे आप ऑलरेडी चल चुके हैं और इसी पे आपको आगे बढ़ना चाहिए। यू विल फाइंड द जस्टिस, यू विल फाइंड द रिजल्ट एंड रिजल्ट्स इन योर फेवर। ओके, सो करियर वाइज अगर आप लीगल इशू में भी अगर प्रॉब्लम में हैं, समथिंग लाइक दिस, या फिर आप जुडिशरी में हैं, या गवर्नमेंट जॉब, और या फिर आप खुद अपना कुछ चॉइस लेकर आगे चलने वाले हैं, हाईएस्ट स्टडी और समथिंग, सो यहाँ पर आ रहा है कि काफ़ी चीज़ें जस्टिफाइड होंगी 22 में। आपके वर्क, आपकी एक्नॉलेजमेंट मिलेगा, आपको कोई फिगर
ऐसे आपके ऊपर डाउट या आप पे कोई फिंगर पॉइंट नहीं करने वाला है, ठीक है। आपकी ओपिनियन, आपकी चॉइसेस की वैल्यू होने वाली है, ठीक है। सो जस्टिस एंड थ्री ऑफ वॉन्ड्स एंड प्रिंस ऑफ वॉन्ड्स कंप्लीटली बता रहा है कि वो जो पोटेंशियलिटी है आपके अंदर वो है, सिर्फ आपको यहाँ पर अपने आप को बहुत ही ज़्यादा अलाइन करके चलना है, क्योंकि फायर एनर्जी आ रही है। फायर इज़ ऑल अबाउट लाइक सो पैशनेट, सो मच एंथुजियाज्म, उसकी वजह से आपको बहुत रिएक्टिव नहीं बन रहा है, ठीक है। सो लेट मी चेक आपके लिए सोल वर्क क्या आ रहा है, देन विल लुक फॉरवर्ड फॉर योर एनर्जी, जिससे कि मैं आपको गाइडेंस दूंगी 22 के लिए क्या मैसेज मिल रहे हैं, क्योंकि यहाँ तो आपके लिए सक्सेस है। 22 इज़ नाइस फॉर यू। समहाउ आपकी यहाँ पर इसमें स्टार्टिंग भी हो रही है, कुछ चीज़ों में प्लान भी कर रहे हैं और वहाँ आप आगे बढ़ेंगे भी। प्रोटेक्टेड, यू आर सेफ एंड सपोर्टेड वाइल यू चेंज योर करियर। सो जैसे मैं बोल ही रही थी, टावर आया है यहाँ पे आपके लिए। हो सकता है कि कुछ आप नई बिगनिंग करें, कुछ चीज़ों को एंड अप कर दें, ठीक है। एंड दैट इज़ वाई इट इज़ देयर, प्रोटेक्टेड इज़ कमिंग। सो आप बिल्कुल सेफ हैं अगर आप करियर चेंज कर रहे हैं, क्योंकि दिस इज़ कमिंग एज एक्चुअली बिकॉज प्रिंस ऑफ वॉन्ड, थ्री ऑफ वॉन्ड्स, नई ऑप्शंस अपॉर्चुनिटी को आप फिगर आउट कर रहे हैं। सो यू आर सेफ टू चेंज योर करियर। हो सकता है करियर चेंज आपने किया भी हो, आप कर ही रहे हैं, आप सोच रहे हैं और आप डर भी रहे हैं उन चीज़ों को लेके, बट यू डोंट नीड टू फील बैड, ओके। आपके लिए करियर चेंज के लिए यस आ रहा है। सो यू आर सेफ टू गो इन एनी फील्ड, एनीथिंग। ऑल्सो द स्टडी, रीडिंग, रिसर्च एंड एजुकेशन हेल्प यू गेन कॉन्फिडेंस एंड क्लैरिटी अबाउट योर करियर। सो आपके लिए 22 में स्टडी भी आ रही है, हायर स्टडी और ज़्यादा रिसर्च एनालिसिस। हो सकता है आप रिसर्च में जाना चाहते हैं, आप PhD करना चाहते हैं, और इवन कहीं ना कहीं आप अपने करियर को लेकर कर डाउट हैं, क्योंकि पेज ऑफ वॉन्ड्स बता रहा है, प्रिंस ऑफ वॉन्ड, कि आप हैप्पी हैं, कॉन्फिडेंट हैं, लेकिन आपको किस तरीके से क्या चीज़ अचीव करनी है, कितने टाइमलाइन के लिए प्लान करना है, ट्रेनिंग करनी है, कोचिंग लेनी है या नहीं लेनी, खुद करना है या फिर किसी की हेल्प की ज़रूरत है, इन सब चीज़ों को लेकर आप बहुत डाउटफुल हैं। और बिकॉज दैट इज़ कमिंग एज ए न्यू पर्सन, न्यू वाइफ्स, न्यू एक्सपीरियंस नहीं है, इसलिए सो यहाँ पर आ रहा है आपके लिए कि यस, जितना आप रिसर्च करेंगे, जितना आप हायर एजुकेशन में जाएंगे, जितना आप स्टडी करेंगे, आपके लिए सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, ओके। सो लेट मी चेक नाउ आपके लिए मैसेज क्या आ रहा है। बॉडी वर्क, एंड दैट्स रियली नाइस। आप हो सकता है एक हीलर होंगे, या आपकी हेल्थ को लेकर, या फिर आप लीगल, या फिर इन्वेस्टिगेशन, रॉ और एनी काइंड ऑफ गवर्नमेंट जॉब और आर्मी, समथिंग। आप जहाँ पर भी अपने लिए डिसिप्लिन एनर्जी चाह रहे हैं, दिस इज़ पॉसिबल एज पर द बॉडी वर्क। दिस इज़ कमिंग हेयर कि यस, आपके लिए यहाँ पर आपकी खुद की जो इनर वॉइस है, इनर एनर्जी जो है, इनर चॉइस जो है, उसके साथ आपको आगे बढ़ना चाहिए। वो डिज़ाइनिंग हो, क्रिएटिविटी है, वो यूट्यूबिंग है, या फिर एंटरटेनमेंट फील्ड, इवन अ फिजियोथेरेपिस्ट और साइकिक, एक रीडर, एक हीलर, और समथिंग लाइक स्पोर्ट्स से रिलेटेड या फिजिकल बॉडी से रिलेटेड, हेल्थ से रिलेटेड, इन सब चीज़ों में आपके लिए काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट दिख रहा है, ठीक है। और आपकी पर्सनैलिटी भी इम्प्रूव होगी। बॉडी वर्क यहाँ पर आपके लिए इवन मॉडलिंग एंड सेलिब्रिटी वाइब्स भी दिख रही हैं। हो सकता है आप में से कुछ पर्सन अपने वर्क लाइफ में आप अपने लिए एक बहुत ही अच्छा करियर चाहते हैं, लाइमलाइट चाहते हैं, बट समहाउ वो हील नहीं हो पा रहे हैं। रिजेक्शन बहुत दिखे हैं, पास्ट की वजह से आप हील नहीं हो पा रहे हैं। दैट्स वाई यू हैव चूजन द ग्रीन एवेंचुरीन, और आपके लिए हीलिंग आ रही है, ओके। सो माई फ्रेंड्स, माई डियर, ये आपके लिए एक मेजर प्रेडिक्शन थी फॉर 22 कि आपका फेस किस तरीके से रहने वाली हैं, चीज़ें किस तरीके से रहने वाली हैं। सो करंट एनर्जी के बेसिस पे आपके लिए, प्रेजेंट के बेसिस पे, फ्यूचर आपका बहुत ही ज़्यादा प्रॉमिसिंग एंड ऑप्टिमिस्टिक दिख रहा है, पॉजिटिव दिख रहा है, अच्छा दिख रहा है। एंड लेट मी चेक आपकी एनर्जी कैसी रहेगी 22 में। आप किन किन चीज़ों को लेकर बॉदर करना, या फिर क्या क्या चीज़ें आपकी लाइफ में मेजर रोल प्ले करेंगी। सो फर्स्ट इज कमिंग 7 ऑफ क्रिस्टल, ऑप्शंस एंड रिजल्ट। सो मैं जैसे आपको बोल ही रही थी कि कहीं ना कहीं आप जैसे जो हार्डवर्क कर रहे हैं, जो डेडिकेशन है, जो सीड पुट ऑन कर लिया है, अपने ड्रीम के लिए जो प्लान कर लिया है, उसी में आप आगे बढ़ेंगे। और आप जो चॉइसेस हैं आपके पास, जो अभी ऑप्शंस हैं, उनके साथ ही आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। जैसे कि जस्टिस आपके लिए आ रहा था, दैट इज़ योर रिजल्ट। व्हाट यू डिज़ायर, व्हाट यू डिज़र्व, वो आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। सो दिस इज़ पॉसिबल। यहाँ आपके लिए ऐसा आ रहा है कि आपने सीड्स पुट ऑन कर दिए, देन यू आर रेडी टू रिसीव द रिवॉर्ड्स, फ्रूट्स, फ्लावर्स, शेड एंड ग्रीनरी। सो आपके लिए यहाँ पे सक्सेस है। 22 में आपके रिजल्ट्स बहुत अच्छे देखने को मिलेंगे आपको, आपके करियर के, ठीक है।
मोर फॉर यू, बिकॉज यहाँ पर आपके लिए पेशेंस एनर्जी आ रही है। आप पेशेंस के साथ नर्चर करेंगे अपने ड्रीम्स को। एंड दैट इज़ कमिंग द चैरियट, डिसिप्लिन एंड डिटर्मिनेशन। डिसिप्लिन एंड डिटर्मिनेशन आपके लिए वाइब्स आ रही हैं। दिस इज़ इंपॉर्टेंट बिकॉज प्रिंस ऑफ वॉन्ड्स यही बता रहा है कि आपके मन में विश भी है, टैलेंट भी है, सब कुछ है, लेकिन उसको किस तरीके से यूज़ करना है, अपनी पोटेंशियलिटी को यूज़ करना है, ये आप 22 में ज़्यादा अच्छे से कर पाएंगे, ठीक है। एंड वो ही आपके लिए आ रहा है, डिसिप्लिन एंड डिटर्मिनेशन के साथ आप आगे चलेंगे, आपके इमोशंस आपके कंट्रोल में होंगे, आप अपनी चीज़ों को प्लान आउट कर पाएंगे, चॉइसेस को प्लान आउट कर पाएंगे। ऑलराइट, एंड यहाँ देख लेते हैं आपके लिए मैसेज क्या मिल रहा है। पेज ऑफ फीदर्स, एक्सप्लोरेशन एंड डिस्कवरी। सो नेक्स्ट ईयर आपके लिए बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर करने के लिए है, तो नई नई आपके पास ऑप्शंस, चॉइसेस आएंगे, तभी यहाँ पे ऑप्शंस दिख रहा है। उसमें अगर आप डेडिकेशन के साथ काम करेंगे तो आपको वहाँ सक्सेस भी मिल जाएगी, डिस्कवरी होगी, आप खुद जान पाएंगे कि आपके लिए क्या बेहतर है, आप खुद जान पाएंगे कि आपके लिए और नया क्या है। क्योंकि कहीं ना कहीं टावर मुझे बता ही रहा है आपके लिए, आप पाइल 3 के लिए, कि आप बहुत सारी चीज़ों को लेकर ना बहुत डाउटफुल भी इसलिए हैं क्योंकि आपने उन चीज़ों की क्लैरिटी नहीं ली है। आप किसी फील्ड में हैं, आप किसी जॉब में हैं, आपने कोई कोर्स ज्वाइन किया है, बट यू डोंट नो कि इससे और क्या क्या ऑप्शंस हैं, इससे और कौन कौन सी जॉब है, इससे और कौन कौन से फील्ड आगे निकलते हैं, ठीक है। इफ़ आई विल से कि जस्ट कि इफ़ आई हैव चूजन द बायोलॉजी और आई एम अ डॉक्टर फील्ड एंड आई एम जस्ट थिंकिंग कि बस इससे डॉक्टर बन सकते हैं, लेकिन आप और नहीं जान पा रहे हैं कि अगर आपने मेडिकल लाइन को चूज़ किया है और अगर आप मेडिकल में कुछ कर रहे हैं तो उससे आपके पास और क्या क्या ऑप्शंस हैं, मेडिसिन और सम जूलॉजी और समथिंग लाइक दिस एंड दैट। दिस इज़ अ एग्जाम्पल जो मैं आपको दे रही हूँ। इस तरीके से आप सिर्फ एक ही फील्ड को एक तरीके से देख रहे हैं। आपको फ्यूचर में मतलब 22 में ज़्यादा एक्सप्लोर, ज़्यादा नॉलेज, ज़्यादा चीज़ें क्लियर होंगी, तभी आपके लिए यहाँ पर स्टडी आ रहा था। एंड रीडिंग एंड रिसर्च विल गिव यू मोर क्लैरिटी, ओके। करियर वाइज तो आपका करियर बिल्कुल ठीक है, आप जिस करियर में वो बिल्कुल ठीक है, बट आपको उसके बारे में अभी कम जानकारी है, आपको कम इन्फॉर्मेशन है, आप कम एक्सप्लोर आपने किया हुआ है, ओके। सो लेट मी चेक नाउ आपके लिए एंजल गाइडेंस क्या आ रही हैं। सो फर्स्ट, दिस इज ब्रेक द चेन, एंसेस्ट्रल पैटर्न, हीलिंग, रीराइटिंग द फ्यूचर। सो टावर भी आपको यही बता रहा है कि एंडिंग जब हो चुकी है, चीज़ें स्टार्टअप, अब आपको नया एक्सप्लोर करना चाहिए, नई वाइब्स के साथ आगे चलना चाहिए। एंड दिस इज़ द टाइम जहाँ पर आपको उस चेन को तोड़ देना चाहिए कि यस, कि इंजीनियर ही बनते हैं टेक्नोलॉजी से, या फिर आपको इंटरेस्ट अगर मेडिकल फील्ड में तो आप डॉक्टर ही बनेंगे। इस तरीके से अगर आप एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में जाना चाहते हैं तो यू शुड गो, जस्ट ब्रेक द चेन, जो एक पैटर्न बना हुआ है सोसाइटी का, उससे आप बाहर निकलें, ठीक है। तभी आप पहचान पाएंगे कि आप अपने फ्यूचर को रीराइट कर रहे हैं। पास्ट एक्सपीरियंस, पास्ट फेलियर की वजह से ये नहीं सोचें कि हमेशा ऐसा ही रहने वाला है, ठीक है। रीराइट योर फ्यूचर, दोबारा से फ्यूचर को रीराइट कीजिए, अपने करियर को दोबारा से प्लान कीजिए। और मोर मैसेज फॉर यू, स्टार मदर, हाउ कैन यू मदर योर सेल्फ। सो कहीं ना कहीं यहाँ पर दिख रहा है कि दिस इज़ द टाइम जहाँ पर आपको यूनिवर्स पे भी बिलीव रखना होगा, यूनिवर्स पे भी होप रखनी होगी, और जो यूनिवर्स आपको साइन दे रहा है, यूनिवर्स जो आपको नर्चर कर रहा है, आपको जिस तरफ लेके जा रहा है, जो जो आपके पास रिसोर्सेज आ रहे हैं, आपको उन्हीं को यूज़ करके अपनी बेस्ट पोटेंशियलिटी को आगे यूज़ करना चाहिए। ऐसा होता है ना कि जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं उनके साथ ही हमें आगे बढ़ना चाहिए। वेयर यू आर स्टार्ट फ्रॉम देयर। सो आप जहाँ हैं आपको वहीं से स्टार्ट करना चाहिए। एज ए मदर नेचर आपको सपोर्ट कर रही है, यूनिवर्स आपको सपोर्ट कर रहा है, ठीक है। सो दिस इज़ समथिंग कि आपको खुद में अपने आप में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। मदर यहाँ पर बता रहा है कि आपको बहुत ज़्यादा अपने लिए कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। यू हैव टू बी योर, लाइक यू नो, ऐसा होता है कि हमें वी डोंट नीड टू कॉम्प्रोमाइज़, वी डोंट नीड टू सेटल फॉर समथिंग कि हाँ कि ये दैट्स ओके, दैट्स फाइन। नो, आपको अपने ऊपर काइंडनेस शो करनी है, अपनी सोल को पहचानना है, अपनी सोल के लिए जेंटल रहना होगा, ठीक है। आपने देखा होगा, आपने ऑब्जर्व किया होगा, आर मदर्स इज़ लाइक दिस, कि वो सेक्रीफाइस बहुत जल्दी कर देती हैं। और वो सेक्रीफाइस क्यों करती हैं? फॉर चिल्ड्रंस, फॉर हस्बैंड, फॉर किड्स, फॉर फैमिली, फॉर एनीथिंग। सो दिस इज़ समथिंग, मैं एक जर्नल आपको शेयर कर रही हूँ कि मदर बहुत जल्दी से चीज़ों को सेक्रीफाइस करती हैं जस्ट फॉर द वेलबींग एंड बेटरमेंट ऑफ किड्स एंड फैमिली एंड अदर्स। सो आपको ऐसा नहीं बनना है, आपको अपने ड्रीम्स को सेक्रीफाइस नहीं करने हैं, ठीक है। एंड हियर वी गो, वॉरियर विमेन,
हैव यू आंसर्ड योर डीपेस्ट कॉलिंग? सो आपकी जो डीपेस्ट कॉलिंग है, जो आपकी इंट्यूशन, आपकी जो इनर वॉइस बोल रही है कि यू शुड गो फॉर दिस, आप इसमें ज़्यादा अच्छे हो, आपको मॉडलिंग चूज़ करनी चाहिए, आपके लिए बहुत ब्यूटी है, अच्छा है, आपको इवेंट मैनेजर बनना चाहिए, आपको वेडिंग प्लानर अच्छा लगता है, या आपको क्रिएटिविटी अच्छी लगती है, या यू वांट टू गो फॉर सम फोटोग्राफी और समथिंग एनीथिंग, ये बस सिर्फ मैं जर्नल मैसेज बता रही हूँ। कहीं ना कहीं आपके लिए आ रहा है कि यस, आपको अपनी डीपेस्ट कॉलिंग, जो आपकी अर्ज है, आपकी बॉडी की जो अर्ज है, वो एनिमल के लिए कुछ करना हो या नेचर के लिए कुछ करना हो, प्रोटेक्शन, हारमनी, पीस के लिए आपको कुछ करना है, तो उस अर्ज को फॉलो करना चाहिए। सोशल वर्क, सोशल स्टेबिलिटी, कम्युनिटी हारमनी की तरफ आपको आगे बढ़ना चाहिए, ठीक है। सो दिस इज़ वॉट कमिंग फॉर यू एंड आई होप दिस रीडिंग विल गोइंग टू रेजोनेट। एंड इफ़ यू आर न्यू टू माई चैनल, और सो प्लीज़ सब्सक्राइब। और अगर आप पर्सनल रीडिंग में इंटरेस्टेड हैं, आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, सो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, गो एंड विजिट एंड बुक अ सेशन। ऑडियो रीडिंग कैलेंडर इज़ देयर, सो आप खुद अपने लिए टाइम के अकॉर्डिंग अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। दैट इज़ ऑल ऑनलाइन, सो या विजिट देयर एंड उससे आप एक क्लैरिटी ले सकते हैं, अपने लिए पर्सनलाइज मैसेज ले सकते हैं फॉर योर वरीज। सो आई होप दिस रीडिंग विल गोइंग टू रेजोनेट, सो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। सी यू अगेन, बाय।